राजस्थान गवर्नमेंट, ये तो अपन बात करेंगे आरजीएच, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो नाम से ही लग रहा है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, तो ये आम आदमी के लिए है क्या? ठीक है, आम आदमी के लिए तो नहीं है, तो ये तो गवर्नमेंट नौकर है, ठीक है, सरकारी जो अधिकारी है, जो हम बनने जा रहे हैं, ठीक है, वो वाली बात है ना। तो गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम दिख रहा है ना, एक बार बताओ मुझे, प्रॉपर दिख रहा है? सर आरएस का फॉर्म आरएस के फॉर्म कब निकलेंगे सर? सचिन बोल रहे हैं, ओहो, ठीक है, आरएस के फॉर्म एक बार तो निकल गए, ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम निकलेंगे, देखो। तो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ठीक है, बड़ी अच्छी स्कीम है, और जैसे हमने डिस्कस करी थी मुख्यमंत्री मां योजना, ठीक है, मां योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, आज एक क्वेश्चन करूंगा आपको रिसेंट का, देखना, ठीक है। तो गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का इनिशिएटिव क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड कैशलेस एंड क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटी टू वेरियस गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड देयर फैमिली। क्या सर सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा? नहीं, उनकी फैमिली को भी मिलेगा। मतलब वहां पर कैसे था, 191950 प्रीमियम था, तो पर पर्सन नहीं था, पर फैमिली था, पर ईयर, ठीक है। ऐसे ही ध्यान रखना, इनको एक बढ़िया जो है कैशलेस और साथ क्वालिटी वाली जो है दवाई मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा ये फाइनेंशियल ईयर जो है 2023-24 में जो है टू मैनेज हेल्थ क्लेम एफिशिएंटली, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी कौन कौन इसके अंदर आएंगे, तो पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि भाई ऑनरेबल मिनिस्टर, एमएलए, एक्स एमएलए, तो एक तो अभी एमएलए है और एक एक्स एमएलए रह चुके, उनको भी यहां से फायदा मिलता है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट के। फिर एआईएस ऑफिसर सर्विंग रिटायर्ड, तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं एक आईएएस ऑफिसर है, रिटायर्ड है या आरएएस है, तो उनको फायदा मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, पेंशन तो आ रही है ना, ठीक है, रिटायर्ड को मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स, ठीक है, मतलब सरकारी जो कर्मचारी है। इसके अलावा जो स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज है, ठीक है, एम्प्लॉय, पेंशनर, डिपेंडेंट, उनको भी मिलेगा। तो कैटेगरी कितनी हुई? एक ऑनरेबल मिनिस्टर, एक एआई ऑफिसर, दो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तीन स्टेट ऑटोनोमस बॉडी, चार, ठीक है। बेनिफिशियरी कौन होगा? तो भाई इस स्कीम का जो रजिस्टर्ड करेगा वही बेनिफिशियरी होगा, तो ये इसमें खास बात दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो कैशलेस ओपीडी मिलेगी, आईपीडी मिलेगी, डे केयर भी मिलेगा एट ओवर 690 प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल एंड ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। साथ में आयुष के तहत जो है इलाज होगा, ठीक है, कोई भी मतलब यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, प्राइवेट फार्मा, वहां पर भी जो है फुल्ली ऑनलाइन है और पेपरलेस सिस्टम है, ठीक है। मोबाइल ऐप बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, आरजीएचएच संपर्क ऐप, आरजीएचएच कनेक्ट ऐप, ठीक है, आरजीएचएच शिकायत ऐप, ऐसे करके। तो ध्यान रखना किससे रिलेटेड, कनेक्ट, ठीक है, कनेक्ट, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कनेक्ट फॉर इजी एक्सेस, तो उसके लिए एक ऐप आया है, जिस ऐप का नाम है मोबाइल ऐप है आरजीएचएच कनेक्ट फॉर इजी एक्सेस। तो ये स्कीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बताओ क्लियर हुई? थोड़ा जूम कर दीजिए सर, ठीक है। वैसे देखो मैं इसमें बता देता हूं, ठीक है। और पेड़ वाला तो है, ये एक सोने पे सुहागा है, ठीक है, क्योंकि जितना रिवीजन होगा इतनी बार रिवीजन हो जाएगा इस स्कीम का, आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक है, कि आपको चीजें याद करने की जरूरत है, अपने आप याद होगी, ठीक है। तो ये स्कीम होगी जो आपको ध्यान रखनी, क्लियर। इसके अलावा एक स्कीम जो है हम इसको कल डिस्कस करेंगे, और ये स्कीम आपको बताइए, ठीक है, एक बार इसका भी थोड़ा सा रिवीजन कर लो स्पीडली, ठीक है। बहुत सारी मुख्यमंत्री मां की फुल फॉर्म मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके ये कब स्टार्ट हुई थी? 30 जनवरी 2023। तो ये कैटेगरी जो है इसके अंदर कोई प्रीमियम नहीं देता, बाकी कोई ज्वाइन करता तो प्रीमियम देना पड़ेगा, कितना होगा? 1950 रुपए, ये सॉरी 1965 रुपए, ठीक है। और स्कीम के अंदर जो है दवाई मेडिसिन कितनी पैकेज कवर होगी? 1806, ये ध्यान रखना है। बीमा कितना होगा? 25 लाख, 5 लाख तो होगा अपना कौन सा, इंश्योरेंस मोड, और 20 लाख का होगा ट्रस्ट मोड, ठीक है, ट्रस्ट मोड ये ध्यान रखना, 20 लाख ट्रस्ट मोड, 5 लाख इंश्योरेंस मोड। देखो कितना इजी हो गया, उस टाइम तो इतना आपको अच्छे से बताया था, ठीक है, इतना अच्छे से आपको बताया था, ठीक है। मंडे ऑफ रहता है, अच्छा मंडे क्लास हुई थी सर चाय की पर्चे वाली, मंडे को छुट्टी रहती है, ठीक है, मंडे को जो है छुट्टी रहती है, ये थोड़ा ध्यान रखें। अब लगे हाथ इसमें आ ही गए हैं, तो इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो तीन चार चीजें याद करिए, ये मत याद करो अभी, फिलहाल अपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है कहां पे। देखो दो चीजें हैं, एक तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो एक तो है मारवाड़ महोत्सव, तो देखो थार महोत्सव तो बाड़मेर में है, ठीक है, यहाँ पे थार दिखनी है, देखो थार समारोह बाड़मेर में, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थार समारोह बाड़मेर में, और मारवाड़ जो है वो जोधपुर में। आज हम डिस्कस कर रहे थे, आपने देखा होगा राजस्थान के एंशिएंट नेम बता रहा था तब मैं आपको, तो वहां पर जो है मारवाड़ आया था, और मैंने बताया था जोधपुर साइड, ठीक है। और अपने जो थार की बात करें तो थार हमारा याद करो बाड़मेर, देखो थार एक्सप्रेस है, और मैं भी बाड़मेर से हूं, ठीक है, तो थार से याद हो जाएगा, थार जो है बाड़मेर, क्लियर। और अपनी थार जो है एग्जाम भी फरवरी में अपना, ठीक है, याद हो जाएगा थार। फिर मरु याद करो जैसलमेर में, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मरु जैसलमेर में, थार बाड़मेर में, और मारवाड़ जोधपुर में, और ऊंट अपने बीकानेर में। आज हमने डिस्कस किया था कि राजस्थान के अंदर कुछ मेटल एजेस थी, वहां पर साबरिया और पुंगल आया था, क्या आया था? साबरिया और पुंगल, जो कि कहां पे था? बीकानेर में था, ठीक है। तो ये इतना याद करना, इसके अलावा याद नहीं करना, ठीक है। गणगौर अपने जयपुर में आती है, अपने जयपुर में। एक क्वेश्चन अभी रिसेंट के पेपर में देख रहा था मैं, ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन इस ईयर के अंदर है, ठीक है, मतलब फॉरेस्ट का पेपर होता है, बहुत अच्छा पेपर होता है, एग्जाम होता है। तो वहां पे देखो हमने डिस्कस किया था, अगर याद हो तो आपको, जो है यहाँ पे सोलर पार्क दे रखे और यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, ठीक है, कौन से सोलर पार्क किस जगह है, कौन से सोलर पार्क किस, राजस्थान का बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अच्छा, राजस्थान का बड़ा डिस्ट्रिक्ट बताओ कमेंट में, कौन सा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है? ठीक है, जैसलमेर, जैसलमेर जो है अपना सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जैसलमेर, ठीक है, पॉपुलेशन पॉपुलेशन वाइज, ठीक है, बताओ एक बार। तो देखो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, पावागढ़ कहां पे था? कर्नाटक, भड़ला अपना बाड़मेर, सॉरी राजस्थान साइड अपना भड़ला जोधपुर के अंदर, और चरखा और कामुथी, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने आपको टेबल बताई थी उस दिन कि ये 10 के 10 याद कर लो, क्वेश्चन आएगा कि पावगढ़ कर्नाटक, कुर्नूल आंध्र प्रदेश, रेवा एमपी, सरंखा गुजरात में, सरंखा हमने याद किया था गुजरात गांधी जी से, ठीक है, याद आया? कुमुथी जो है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, कुमुथी। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए एग्जाम में, आए हुए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है सीधे सीधे एग्जाम में आए हुए हैं। अब अपन एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो मैंने बीच में आपको करवाया था, वो हमारा क्वेश्चन जो है ये है, कहां गया? मिल नहीं रहा है, अच्छा इसमें नहीं आया वो क्वेश्चन, कहीं और डाल दिया। चलो वो ऐसे था, मां वाउचर स्कीम हमने डिस्कस करी थी, एक मां वाउचर स्कीम जो है उसका संबंध किसे? मां वाउचर स्कीम, ठीक है, मां वाउचर स्कीम जो है वो हमने डिस्कस करी थी, उसका संबंध किसे? मां वाउचर स्कीम, मां वाउचर स्कीम, ठीक है। और अब अपना जो है क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम कहां पे थे? हम थे यहाँ पे, ठीक है, कल तक हमें इसको कंप्लीट करना है। तो ये भी हो गया था, ठीक है, ये भी हो गया था, यहाँ पे थे हम, एग्रीकल्चर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द शेयर ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट इन फंडिंग इन नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी? इसको हम बोलते हैं एनएमएटी, एनएमएईटी, ठीक है। दो स्कीम बड़ी फेमस है, एक तो है टिकाऊ राजस्थान राष्ट्र जो है राष्ट्रीय कृषि टिकाऊ मिशन योजना, एक तो, ठीक है, और एक अपनी ये है नेशनल मिशन ऑन कृषि विस्तार और तकनीक मिशन, ठीक है। अब ये इसमें बोल रहा है क्या क्वेश्चन पूछा है? शेयर ऑफ राजस्थान बताना है, ठीक है। तो सेंटर का शेयर होता है इसके अंदर 60 और स्टेट का होता है 40, तो रखने वाली चीज है। जितनी भी एग्रीकल्चर स्कीम आएगी उनका पैटर्न, जो फंडिंग पैटर्न है वो कितना है? 60 और 40 का है, ठीक है। 40 तो देखिए स्टेट, जयपुर पॉपुलेशन वाइज है, उसकी ट्रिक है जानू, ठीक है, आप घबराए मत करो, ठीक है, ये चीजें बहुत आसान है।
मैं आपको बताऊंगा ऐसे ना, ये जो चीजें है ना, ये इन पे घबराया मत करो, ये जब हम डिस्कस करेंगे ना तो बिल्कुल इजी, जानू ट्रिक है इसकी, ठीक है, जानू। तो अपना इस यहाँ जो है जयपुर पहला, फिर उसके बाद में अलवर, फिर उसके बाद में नागौर और फिर उदयपुर, ठीक है, इस तरीके से जयपुर, जोधपुर, फिर अलवर, फिर नागौर, फिर उदयपुर, ऐसे 5 करके जो है ये ध्यान रखना, ठीक है, ये होता रहेगा, ये सब आ जाएगी चीजें, बस आप थोड़ा धैर्य बना के रखो, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है 60 और 40 का रेशियो। अब आप बताओ राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर का आज स्टेटस बताया था सर ने, तो करंट प्राइस पे राजस्थान की जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कितना है, राजस्थान की जीएसडीपी का कंट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना है ये बताओ मुझे जल्दी से, कंट्रीब्यूशन कितना है, कितना कंट्रीब्यूशन है। तो कुछ स्कीम देख लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारी कुछ स्कीम है, ये कुछ हमारी स्कीम है। अभी फिलहाल आपको मोटा मोटा डेटा ध्यान रखना है, सारा याद नहीं करना है, ठीक है। तो पहली जो स्कीम है वो है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, यानी मुख्यमंत्री एक दो दो अपन बात करें, मुख्यमंत्री बीज सबल योजना, ठीक है, सीड वाली रिलेटेड है, सीएम बीज सबल योजना, ठीक है, ये स्टार्ट हुई थी 2017-18 में, कब हुई थी 2017-18 में, और फिलहाल ये राजस्थान में 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। जब हम एग्रीकल्चर वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे बिल्कुल 26% बता रहे हैं, बिल्कुल सही, 26.72 रटना है, 26.21 26.72, ठीक है, नियर भैया बिल्कुल सही है। तो राजस्थान के अंदर टोटल कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, 10 है, तो 10 के अंदर फिलहाल ये जो है क्रियान्वित इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। तो सीएम बीज स्वावलंबन योजना ध्यान रखनी है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, ठीक है, तो कृषक साथी सहायता योजना इसमें क्या है, इसमें जो भी मतलब किसान होते हैं उनके कभी मान लो अकाल मौत डेथ हो जाए या कुछ ऊपर मतलब उनके बोरी वगैरह गिर जाए, ठीक है, तो चोट आ जाए, इंसिडेंट हो जाए, तो इसमें जो है हम फाइनेंशियल असिस्टेंट देते हैं 2 लाख रुपए का, तो ये हमें याद करना है, कितना 2 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंट है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद एक बड़ी स्कीम आती है महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, क्या नाम आता है, महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, ठीक है, तो ये भी किससे रिलेटेड है, मंडी के अंदर जो किसान जाते हैं उनके लिए है, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2015 में आई थी, कब आई थी 2015 के अंदर ये स्कीम आई थी। इसमें अलग अलग टाइप से पैसे देते हैं, जैसे मान लो इसमें एक तो ये होता है कि कोई मदर है ना, उसके बच्चा होने वाला है, 45 दिन का उसको लीव मिलती है, ठीक है, और फादर को मिलती है 15 दिन, तो ये राजस्थान के आरएसआर जो सर्विस रूल है उसके अंदर भी यही होता है, ठीक है। तो मैटरनिटी असिस्टेंट मिलता है 45 दिन, जो है आपको सैलरी वही मिलेगी जो पहले मिलती थी, ठीक है, 45 दिन का असिस्टेंट मिलता है, अनस्किल्ड लेबर वेज रेट है। मैरिज में देखोगे तो उसमें जो है उनकी जो डॉटर है, दो डॉटर तक जब उनकी शादी होगी तो 50,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है, 50,000 रुपए जो है उसके मिलेंगे डॉटर के। और स्कॉलरशिप जिसकी 60% से ज्यादा है उनके बच्चों को जो है क्या मिलेगी, स्कॉलरशिप वहां पर भी जो है फायदा मिलेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से फेमस है, वो है किसान कल्याण कोष K3, कृषक कल्याण कोष, ठीक है, कब बना ये डेट आई हुई है एग्जाम में 16 दिसंबर 2019, 16 दिसंबर 2019। शुरू में जब ये बना था 1000 करोड़ का था, अब ये बहुत ज्यादा पहुंच चुका है, अब 7500 करोड़ के आसपास है, और इसमें एक स्कीम भी जोड़ दी है साथी सहायता योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री ये वाली जो है सीएम साथी योजना करके नाम है, कृषक साथी योजना जो है उसका नाम रख दिया है, तो ये थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। राजस्थान के अंदर एक पॉलिसी है ये, जो बात किसे करती है, प्रोसेसिंग की बात करती है, एक तो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, एक एग्रीकल्चर बिजनेस की और एक एक्सपोर्ट की, तो ये पॉलिसी आई है, ध्यान रखनी है 12 दिसंबर 2019। ये सब अशोक गहलोत के टाइम की है, ठीक है, दिसंबर इसलिए कि अशोक गहलोत ने उस टाइम शपथ ली थी, ठीक है, दिसंबर महीने में, तो इसलिए वो ज्यादातर स्कीम जो है साल पूरा होते ही लॉन्च करते थे, ठीक है। तो 12 दिसंबर ये, 16 दिसंबर K3 किसान कल्याण कोष या कृषक कल्याण कोष जो है वो अपने को ध्यान रखना, ठीक है। अभी मोटा मोटा इतना ही। फिर उसके बाद में यहाँ से बात करें तो ये वाली जो है सीड वाली, चीफ मिनिस्टर सीड सेल्फ रिलायंस स्कीम, बीज जो है कृषक बीज कल्याण योजना वाली जो है बीज आत्मनिर्भर योजना, तो इसमें बीज देते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में ये स्कीम हुई थी 2017 में स्टार्ट हुई थी, तो 17 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्टार्ट हुई थी, ध्यान रखनी है, कोटा भीलवाड़ा उदयपुर, ठीक है, केबीयू, कहां से स्टार्ट हुई थी, केबीयू, कोटा भीलवाड़ा और उदयपुर, यहां से स्टार्ट हुई थी। आज ये पूरे जो है 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन पूरे राजस्थान के अंदर ये इंप्लीमेंटेड है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद अपन बात करें यहाँ से, तो जो मुझे स्कीम और दिख रही है वो ये है, ठीक है, इसको तो कल डिस्कस करेंगे। एक जो है तारबंदी योजना है, क्रॉप प्रोटेक्शन थ्रू फेंसिंग सब्सिडी स्कीम, ठीक है, तो ये वाली स्कीम एक बार देख लेना आप, है ना, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि क्रॉप डैमेज हो जाती है, ठीक है, तो बाढ़ बहुत महंगी आती है, ठीक है, किसानों को उसमें भी हेल्प मिलनी चाहिए, ठीक है, बहुत सारे सूर वगैरह आते हैं खा जाते हैं, तो इसलिए जो है टू प्रिवेंट क्रॉप डैमेज बाय वाइल्ड एनिमल, नील गाय हो गया, स्ट्रे एनिमल हो गया, ठीक है, उनके लिए राजीव गांधी की जगह अब मुख्यमंत्री हो गया ऐसा, अच्छा नहीं उसमें हुआ नहीं अभी थोड़ी देर हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये लॉन्च हुई थी 22-23 में हुई थी, क्रॉप प्रोटेक्शन मिशन है। अपन इसमें बात करें तो कुछ अलग अलग फार्मर के बारे में बात करिए। पहले दिन करिए भाई छोटे फार्मर होते हैं, स्मॉल फार्मर, जिसके पास 0 से 2 0 मतलब 1 हेक्टेयर से कम हो, ठीक है, उसको बोलते हैं स्मॉल फार्मर, ठीक है, 1 से 2 के आसपास उसको बोलते हैं मार्जिनल, ठीक है, ऐसे। तो और फिर उसके बाद 2 से 4 उसको बोलते हैं मीडियम, ठीक है, ऐसे। तो स्मॉल फार्मर को जो बेनिफिट मिलेगा 50% सब्सिडी मिलेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और लगभग 100 रुपए पर मीटर इतना या फिर 40,000 रुपए तक जो है उससे कम हो तो ये इनको फायदा मिलता है 40,000। और मार्जिनल फार्मर को सब्सिडी जो मिलती है वो 60% मिलती है, कितनी गेट 60% सब्सिडी या फिर 120 रुपए पर मीटर आपको जो तार मिलेगी, ठीक है, या फिर जो है 48,000 अगर हो जाए, ठीक है, मिनिमम आपको 48,000 से आगे फिर आपको वसूलना जो आपको जेब से पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, तो ये 40 और 48 ध्यान रखना। स्मॉल के लिए कितना 40, मार्जिनल के लिए कितना है 48 है, कितना है 48 है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है बार-बार, और ये है हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जो कि राजस्थान में शुरू हुआ था। वैसे तो ये 2013 का एक्ट है, ठीक है, पर राजस्थान में जो स्टार्ट हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 2007-8 में। और ध्यान रखना किसके लिए हुआ था, पीडब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यूपी, तो किसके लिए, व्हीट और पल्सेस के लिए, ठीक है। आगे हम बात करेंगे जब हम कालीबंगा सभ्यता पढ़ेंगे, तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक याद करेंगे। मतलब कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो है खेती होती थी, तो 2 टाइप की खेती होती थी उस टाइम, ठीक है, तो वहां पे व्हीट और बार्ले की खेती होती थी, गेहूं और जौ की, ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखना। ये किसके लिए था, व्हीट और पल्सेस के लिए था, ठीक है, ये ध्यान रखना। और फंडिंग पैटर्न सबको पता है, ये मैंने आपको बता दिया 60 और 40 रेक्टिफिकेशन, केवल अटल भूजल को छोड़ के वहां पर 50-50 है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। देखो कोई भी आप मिशन देखो, यहाँ पे जो है फंडिंग पैटर्न 60-40 60-40, ठीक है, सबका यही है, सबका यही है। अब जो हम स्कीम डिस्कस कर रहे थे वो ये वाली थी, जो क्वेश्चन आया था ना, वो ये वाला नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी मिशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी मिशन। गुड इवनिंग प्रेम कुमार, संगीता, मोहित, एरिया वजह से ठीक है, हाँ, ठीक है। तो देखो नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी मिशन, ऑब्जेक्टिव क्या है, नाम से ही लग रहा है, देखो नाम देखो, एग्रीकल्चर का क्या करना है, एक्सटेंशन करना है, ठीक है, किसके थ्रू करोगे, टेक्नोलॉजी के थ्रू करोगे। इसका मतलब इसके अंदर 4 मिशन है, ठीक है, 4 मिशन इसके अंदर शामिल है। पहला कौन सा है, एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन, तो पहला मिशन तो यही हो गया एक, ये क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सा मिशन नहीं है, सब मिशन नहीं है इनमें से, ठीक है, वैसे करके। दूसरा देखो सीड का हो गया, ठीक है, भाई एक्सटेंशन कैसे करोगे, तो आपको अच्छे बीज चाहिए हाइब्रिड वाले, प्लांटिंग मटेरियल सबमिशन, ठीक है। थर्ड देखो एग्रीकल्चर का यंत्रीकरण करो, मैकेनाइजेशन, तो मैकेनाइजेशन कैसे करोगे, टेक्नोलॉजी आएगी तो मैकेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फंडिंग पैटर्न कितना है, फंडिंग पैटर्न 60-40 है, कितना है 60 और 40।
ठीक है 60 और 40 ये ध्यान रखें। अगला जो मिशन है वो है नेशनल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन। तो पहले क्या है कि राजस्थान में कुछ स्कीम थी उनको मर्ज किया, एक अम्ब्रेला स्कीम बनाई, ठीक है। अम्ब्रेला स्कीम जो ये बनी है नेशनल टिकाऊ कृषि मिशन। क्या नाम है इसका? नेशनल टिकाऊ कृषि मिशन या नेशनल सतत कृषि मिशन, ठीक है। तो मर्ज विद वेरियस मिशन, ठीक है, जैसे लाइक माइक्रो जो है इरिगेशन मिशन हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोटेक्ट हो गया, ठीक है, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट हो गया, इन सबको मर्ज किया। सॉइल हेल्थ हो गया, ठीक है। राजस्थान के अंदर सॉइल हेल्थ स्कीम हुई थी श्रीगंगानगर में, सूरतगढ़ से स्टार्ट हुई थी। कहां से हुई थी? सूरतगढ़ से। ये सॉइल हेल्थ मिशन, सॉइल हेल्थ स्कीम जो है ये, तो ये ध्यान रखना है। नेशनल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन, ये आपको याद करना है। दूसरा आपको परंपरागत कृषि योजना। परंपरागत का मतलब क्या? ट्रेडिशनल, ठीक है। ट्रेडिशनल का मतलब ये होगा कि आप जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट आपको जो है प्रमोट करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि परंपरागत है। तो यूरिया और खाद यहाँ यूज नहीं करना। जैसे हरित क्रांति में देखोगे तो भर भर के यूरिया और हमने जो है चीजें यूज करी, ठीक है, जो है पेस्टिसाइड वगैरह। यहाँ पे आपको ध्यान रखना परंपरागत है। तो परंपरागत स्रोत मतलब सोलर बायो ऐसे ही, ठीक है, विंड हो गया, ऐसे ही। तो यहाँ पे ध्यान रखना टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो फोकस ऑन यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक और मिनिमाइज करना है किसको? यूज ऑफ केमिकल एंड पेस्टिसाइड, ठीक है, पेस्टिसाइड, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सबको पता ही है, 2016 के अंदर लॉन्च हुई थी। इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। रबी में जो है 1.5 मिलता है, खरीफ है तो खरीफ, रबी वाली जो पीली पीली फसलें होती है वो रबी की लगभग, ठीक है। और व्हाइट का मतलब बाजरा जो है वो खरीफ है, 2। और इसके अलावा जो हॉर्टिकल्चर के लिए 5, ठीक है, हॉर्टिकल्चर के लिए 5, ये ध्यान रखना, समझ गए। एक राजस्थान के अंदर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन चल रहा है, वो चल रहा है 24 डिस्ट्रिक्ट में। कहां पे चल रहा है? 24 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये राजस्थान के अंदर जो मोटी-मोटी जितनी भी स्कीम है एग्रीकल्चर वाली, वो सारी एक बार हमने थोड़ी-थोड़ी देख ली, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 का ये क्वेश्चन है, क्योंकि 2021 का हम पेपर डिस्कस करें तो 2019 रिपोर्ट आई थी, फिर अभी रिपोर्ट नहीं आती। वर्ल्ड बैंक निकालती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन मेंस में भी आया हुआ है, 10 इंडिकेटर इसके, जिससे हमें पता लगता है व्यापार कितना इजी है, ठीक है, किस तरीके से किया जा सकता है। उस टाइम रैंक कितनी थी? 63 थी। कितनी थी? 63 रैंक थी, ठीक है, 63 रैंक थी, ये ध्यान रखें। तो अब कुछ मोटी-मोटी स्कीम में आपको एक बार स्पीड रिवीजन करवा देता हूं, ठीक है। तो ये कुछ स्कीम है तो आप ध्यान रख लो। सारी याद नहीं करनी मैंने एक साथ इतना, ठीक है। एक तो प्रेस फ्रीडम ध्यान रखनी है, हमारी प्रेस फ्रीडम में रैंक 159, ऐसे में बहुत जगह काम आएगा, 159 है, ठीक है। इसके अलावा अपने ये याद कर लो, ग्लोबल यूनिकॉर्न नहीं याद करनी, ग्लोबल ये वाली वर्ल्ड हैप्पीनेस आपको याद है 126 है, ठीक है। फिर आप देखोगे तो अपने जो है ह्यूमन डेवलपमेंट याद कर लो 134, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट एचडीआई यूएनडीपी निकालती है, ठीक है। मिलिट्री में याद कर लो हमारी 4th रैंक है, कौन सी है? 4th रैंक है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन निकालता है? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, क्वेश्चन आएगा ये। तो अभी जो है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 में बात करें तो इंडिया की रैंक है 79, ठीक है, कौन सी है? 79, 79, ये अपने को ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये याद करो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई, तो सीसीपीआई में इंडिया की रैंक है 7वीं, कौन सी रैंक है? 7वीं, ठीक है। और हंगर में बात करें, हंगर में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अभी इंडिया की रैंक जो है ये 2023 का अभी चेंज हो गई, 2024 में कुछ और है, ठीक है, 2024 में कुछ और है। तो ये 2024 वाली याद करनी है आपको, ठीक है, 2024 वाली, 2024 वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये वाला, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन राजस्थान, ठीक है, मतलब एसडीजी। देखो वैसे आप इंडिया में देखोगे तो एसडीजी कौन जारी करता है बताओ? नीति आयोग, ठीक है, ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आता है मल्टीपल मल्टी डायमेंशनल एमडीपीआई, मल्टी डायमेंशनल ग्लोबल जो है पॉवर्टी इंडेक्स, वो भी कौन जारी करता है? नीति आयोग, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो ऐसे ध्यान रखना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, राजस्थान के अंदर जो एक डिपार्टमेंट है उसका नाम है प्लानिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, या फिर चीफ मिनिस्टर ऑफिस, डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो अपने को ध्यान रखना ये आयोजना विभाग है राजस्थान के अंदर। आयोजना विभाग जो है डिपार्टमेंट प्लानिंग ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है ये इसको निकालता है, डिक्लेयर करता है, ये आपको ध्यान रखना। अब रिसेंट में कुछ अपडेट बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। अपडेट अभी ये है कि एसडीजी 5.0 इंडेक्स आ चुका है, मुझे लग रहा है यहां से क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। तो सारे याद नहीं करने। एक तो अपने को ध्यान रखना इसके अंदर क्या अलग-अलग टाइप के स्कोर होते हैं, ठीक है। फ्रंट रनर हो गया, इस तरीके से कुछ एस्पिरेंट हो गया, ठीक है वो। तो इंडिया का राजस्थान का लगभग है 59.11 स्कोर, लगभग 60 के आसपास, ठीक है, 60 के आसपास। उसमें टॉप ध्यान रखना झुंझुनू। तो देखो ये झुंझुनू यहाँ पे टॉप है, तो झुंझुनू जो है ये नंबर 1 पे है। और न्यूनतम में ध्यान रखना अपना जैसलमेर है, तो झुंझुनू यहाँ पे है, जैसलमेर यहाँ पे, जेजे से, ठीक है। तो जेजे जो है एक जेजे टॉप है, एक जेजे बॉटम है, ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसलमेर और झुंझुनू, ये जैसलमेर और झुंझुनू, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये टॉपिक ऐड हुआ था, ये हुआ था 18-19 में। पहले ये नहीं था, पहले जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते थे ना तो ये चैप्टर नहीं था, 18-19 में ये ऐड हुआ है, ये अध्याय जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई भी पीछे ना रहे, एक तो है कोई भूखा ना रहे, तो वो तो इंदिरा रसोई योजना। ये है कोई भी पीछे ना रहे, तो ये थीम किसकी है? तो ये थीम है सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। तो बस 2030 के दो टारगेट है, सबको पता 2015 से लेकर 2030 17 गोल है, उसके अंदर 169 टारगेट है, उपलक्ष्य है, ठीक है। 17 ये है, पहला गरीबी हो गया, फिर भूखमरी हो गया, तीसरा हेल्थ हो गया, चौथा एजुकेशन हो गया, पांचवा जो है जेंडर पैरिटी हो गया, छठा जो है वाटर वाला हो गया, ठीक है, सारे याद नहीं करने। नवा उद्योग हो गया, ठीक है, 10वां असमानता, पांचवां लैंगिक समानता, 11वां जो है सिटी वाला हो गया, ठीक है, सस्टेनेबल वाला, ऐसे याद करना। 13 में जलवायु, जलवायु जल भूमि, ठीक है। तो पहले जलवायु कार्रवाई, 14 में जल में जीवन, फिर भूमि पर, पहले जल में फिर भूमि में, फिर 16 में शांति न्याय पीस, ठीक है, पीस हो गया, जस्टिस हो गया, 17 में मिलकर भागीदारी करो, ठीक है। तो ये 17 के 17 गोल है। इसमें एक क्वेश्चन आता है 5 पीस क्या है? 5 पी, ठीक है, 5 पी अलग-अलग टाइप के, ये ध्यान रखना है। अब देखो कोशिश ये नहीं करनी है कि कितना याद हो रहा है, ठीक है, बस आप एक बार थोड़ा-थोड़ा आइडिया लग जाए, आपके लिए टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो लोड मत लेना, मतलब मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। हम इतनी बार रिवीजन कर लेंगे इन चीजों का, लास्ट 2 महीने आते हैं आप जो जो आपकी लेवल होगा ना वो एक अलग लेवल होगा। आप इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि जो है आपके लिए कितनी पूरी टीम मेहनत कर रही है, ठीक है। बताओ एक बार। तो पी से याद करना 5 पी क्या है? तो 5 पी में देखो, पी पहला पीपल हो गया, फिर प्रॉस्पेरिटी आएगी, फिर कहां पे आएगी? प्लैनेट पे आएगी, कैसे आएगी? पार्टनरशिप करेंगे तभी शांति मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे करके जो है 2030 एजेंडा। तो वन लाइनर क्वेश्चन यहां से आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो अभी राजस्थान का 5वां आ गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया डायरेक्ट राज्य में सतत विकास एसडीजी के लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या है? नोडल एजेंसी है, ठीक है। प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या है? वो है नोडल एजेंसी, ध्यान रखना। प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो नोडल एजेंसी है। एक हाल ही में क्वेश्चन बन सकता है यहां से जो मुझे लग रहा है, ठीक है, वो ये है, ये वाला कि राजस्थान फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एनालिसिस रिपोर्ट 2030 किसने तैयार करी है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। एक तो प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं कर पाएगा। वो है विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। एक तो किसने किया है? राजस्थान का अपना आयोजन विभाग, नीति आयोग नहीं आएगा यहाँ पे। एक तो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, दूसरा हमारा जो है डब्ल्यूएफपी। इन्होंने क्या तैयार किया है? ध्यान रखना हाल ही में। तो एक तो फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एनालिसिस रिपोर्ट 2023 तैयार की है, ठीक है। इसके 4 पिलर है कि फूड अवेलेबिलिटी कितनी है, फूड एक्सेसिबिलिटी कितनी है, फूड का यूटिलाइजेशन कितना है, फूड स्टेबिलिटी, ठीक है। इस तरीके से जो है ये, तो ये अपने को यहां से ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें अपन बात करें, मैंने आपको बता दिया कि टॉप पे झुंझुनू है, ठीक है, लास्ट में जो है जैसलमेर है,
और कितना स्कोर है 59.11। अब एक बार देख लो, ये चार इंडिकेटर है जहां से जो है एग्जाम में आते हैं कि शुरुआत में तो भाई कोई भी होता है एस्पिरेंट बोलते हैं, हम बोलते हैं कि मैं आरएस का एस्पिरेंट हूं या मैं एससीएस का एस्पिरेंट हूं। तो एस्पिरेंट का मतलब हम क्या, हमारा स्कोर 50 से कम है। तो अब राजस्थान का स्कोर कितना आ रहा है 59.11। तो राजस्थान किस कैटेगरी में आएगा बताओ? 59.11 इसका मतलब 50 से 65 के बीच का क्राइटेरिया, यानी राजस्थान अभी कौन से स्टेज में परफॉर्मर है, कौन से में परफॉर्मर है। तो क्वेश्चन आया राजस्थान अभी हाल ही में जो इंडेक्स जारी हुआ 5.0, तो उसमें राजस्थान परफॉर्मर कैटेगरी में, ठीक है। तो 50 से कम, 50 से 65 परफॉर्मर, और 65 से 99 के बीच का उसको बोलते हैं फ्रंट रनर, और ये अचीवर। तो अचीवर तो कोई है नहीं, फ्रंट रनर में अपने केरला हो गया, ये टॉप पे रहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब आप देखो राजस्थान के अंदर झुंझुनू था, उसकी रैंक थी लगभग स्कोर था 66, तो वो राजस्थान का झुंझुनू आएगा फ्रंट रनर में, ठीक है। फ्रंट रनर में आएगा, ये ध्यान रखना, फ्रंट रनर में आएगा, फ्रंट रनर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा पीएम किसान मान धन योजना लॉन्च फॉर द पर्पस ऑफ पेंशन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ठीक है। पीएम किसान मान धन योजना या पीएम किसान सम्मान निधि, तो ये मान धन अलग है, सम्मान निधि अलग है, ठीक है। सम्मान निधि अलग है। सम्मान निधि को तो फरवरी 2019 में स्टार्ट किया गया था। ये है पीएम किसान मान धन योजना। तो क्या आंसर होगा? 15 अगस्त 2020, 12 सितंबर 2019, 26 जनवरी 2020 और 25 अगस्त 2019, ठीक है। तो ये अपने ध्यान रखेंगे, 12 सितंबर 2019 को स्कीम लॉन्च हुई है। कहां से हुई है? तो अपने झारखंड से स्टार्ट हुई है, ठीक है। किसान मान धन, मान किसानों का मान रखने के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और इसके अंदर क्या होता है? तो मंथली जो पेंशन है 3000 रुपए, ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए है। इसमें ये दे रखा है कि ओवन कल्टीबल लैंड अप टू 2 हेक्टेयर, मतलब 2 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर। इस स्कीम की एज जो है वो ये दे रखी है 18 से 40, ठीक है। 18 से 40 दे रखी है, 18 से 40 दे रखी है, ध्यान रखना, ठीक है। पार्टनरशिप करिए हमने एलआईसी के साथ, किसके साथ करिए? एलआईसी के साथ। तो एज वगैरह, मंथली पेंशन 3000, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बोलेगा स्कीम 21 से 60 दे देगा या 21 से 40 दे देगा। 18 टू 40 ध्यान रखनी, 18 टू 40 जो है ये आपको याद करनी, ठीक है। 18 टू 40, 18 टू 40, ठीक है, 18 टू 40। इसमें अगर बात करें अपन राजस्थान, तो ये इकोनॉमिक सर्वे जो है एग्रीकल्चर आपको सर पढ़ेंगे, ठीक है। पर अभी कुछ कुछ चीजें जो है अगर आपको ध्यान रखनी है तो वो मैं बता देता हूं कि एक तो अपने को ध्यान रखना है एग्रीकल्चर जो अभी रिसेंट का डेटा है वो है 17 के आसपास। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है? 17, 37 है, 17, 17 के बाद में 27 इंडस्ट्री का और 54 है वो है अपने सर्विस का, ठीक है। तो लगभग हम 4% के आसपास ग्रोथ रेट कर रहे हैं हर बार जो है, हर साल। पिछले साल में जो है 4.18% बढ़ा है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन और आता है यहाँ से, वो क्वेश्चन जो है यहाँ ये आता है, ये सेक्टर की ग्रोथ रेट है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये आया हुआ है कि हमने 1.5 एमएसपी कब वो जो है बताया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि द डिसीजन इन 2018-19 को टू फिक्स एमएसपी एट 1.5 टाइम्स द ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ, ठीक है। तो डबलिंग फार्मर जो इनकम था दरवाई कमेटी इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ये डबलिंग फार्मर के लिए तो हमने 1.5 गुना एमएसपी वाला जो एरिया ये रखा था 2018-19, ये साल आया हुआ है 18-19, ठीक है। 18-19, 18-19 ये आपको एक ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें तो यहाँ पे एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इंपोर्टेंट है, एआईएफ। क्या है? एआईएफ, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कितने का है? 1 लाख करोड़ का है, ठीक है। डायरेक्ट डेट आएगा कब? ये 2005 साल के लिए है, 20-21 से 2025-26 के लिए ये फंड है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। क्या करता है? प्रोवाइड मीडियम टर्म डेब्ट फाइनेंसिंग फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी फार्मिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। एक तो ये ध्यान रखना। अब दो तीन यहाँ से प्रोजेक्ट है जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड है, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहला है यस टेक। क्या है? यस टेक। यस का मतलब यील्ड एस्टिमेशन बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, उसमें आएगा यस टेक, विंड्स और प्रोपिक। क्या है? कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो। तो यस टेक ध्यान रखना, इज टेक्नोलॉजी बेस्ड यील्ड एस्टिमेशन मैकेनिज्म डेवलप आफ्टर 2 ईयर ऑफ रिगरस टेस्टिंग एंड पायलट दैट रन्स अक्रॉस 100 कंट्री। बाकी याद नहीं करना, बस ये यस टेक क्या है। दूसरा है विंड। विंड का मतलब है वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम, ठीक है। तो ये विंड ध्यान रखना है। एक है अपना कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटोग्राफ ऑफ क्रॉप, क्रॉपिक। तो क्रॉपिक क्या है? क्रॉपिक भी इससे रिलेटेड है, इनिशिएटिव दैट हैज बीन टेकन अप टू कलेक्ट पीरियोडिक फोटोग्राफ ऑफ क्रॉप ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है फसल को सेव करने के लिए, क्रॉप को फाइनल जो है सेव करने के लिए, ठीक है। ये कभी जो है आपदा आ जाती है, कभी आग लग जाती है, उससे रिलेटेड ये जो है कुछ ऐप वगैरह है, ठीक है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा बात करें पीएम परिणाम, तो पीएम परिणाम जो है आप सबको बताइए, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म बात करूं तो प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। पीएम परिणाम इनिशिएटिव रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर यूज का जो है हमें रिड्यूस करना है इसको, तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसका नाम क्या है? पीएम परिणाम स्कीम, तो ये ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन जो अभी रिसेंट में भी आया था, यूरिया गोल्ड। तो यूरिया गोल्ड जो है इंपॉर्टेंट है, व्हिच इज यूरिया इनफ्यूज्ड विद सल्फर टू एड्रेस सल्फर डेफिशिएंसी, मतलब जहां पे सल्फर डेफिशिएंसी उसको एड्रेस करने के लिए जो है हैज बीन अनदर मेजर टू इंप्रूव द न्यूट्रिएंट बैलेंस इन द सॉइल, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ कुछ जो है डेटा मैंने आपको यहां बताया। स्पीड ज्यादा तो नहीं कहीं। ये एग्जाम में जो है बजट का क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू राजस्थान बजट 21-22 इन विच डिस्ट्रिक्ट द फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो एक तो फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी है, एक फिनटेक पार्क है। तो फिनटेक पार्क तो जो है वो तो है जयपुर में, डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो है जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में। अगला है अटल भूजल स्कीम। तो अटल भूजल स्कीम 2023 में आई, 2021 में भी आई हुई, ठीक है। अटल भूजल स्कीम लॉन्च कब हुई थी? 1 अप्रैल 2020। 7 राज्य ध्यान रखने, 50-50 की भागीदारी है, किसके बीच में बताओ? राजस्थान के अंदर बात करें तो कितने? 17 जिलों के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक 50-50 जो है अपना जो है पार्टनरशिप है, ठीक है, 50-50 वर्ल्ड बैंक इसको फाइनेंस करिए, ध्यान रखना। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डेजर्ट ट्रायंगल इन राजस्थान। क्या है? डेजर्ट ट्रायंगल इन राजस्थान, डेजर्ट ट्रायंगल इन राजस्थान, डेजर्ट ट्रायंगल इन राजस्थान, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब तो 3 है और यहाँ पे 4 आएंगे, ठीक है। 4 का मतलब ये इस तरीके से, डेजर्ट का मतलब ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। और इसमें अपन बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक तो अपना जो है जोधपुर है, एक अपना जैसलमेर है, एक बीकानेर है और एक बाड़मेर है, ठीक है। तो ये डेजर्ट ट्रायंगल वाला क्वेश्चन जो है जब टूरिज्म वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तब वहां पे जो ये आएगा, एक तो गोल्डन ट्रायंगल और एक डेजर्ट ट्रायंगल। तो राजस्थान डेजर्ट कंप्राइजेस 3 सिटी, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, और फिर लास्ट में एक ऐड हो गया था बाड़मेर वाला, ठीक है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट अभी फिलहाल है डेजर्ट में। कौन से है? जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर और बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, ऐसे करके, ठीक है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ ये वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क पार्टिसिपेशन रेट।
ठीक है, क्या क्वेश्चन है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट वाज द वर्क पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये आज आपको सर ने बताया था एक टेबल, अगर याद हो तो बताओ। 43.6, 41.8, 39.8, 43.6, 42.4, 41.8, 39.8, 36.4, क्या होगा? ठीक है, तो ये आज सर ने आपको बताया था ये वाला। ठीक है, तो ये अपना जो है वर्क पार्टिसिपेशन रेट है 2011 का है। यहाँ पे देखो दे रखा है राजस्थान, राजस्थान का ज्यादा इंडिया से। ठीक है, कितना है? राजस्थान का 43.6 और भारत का इंडिया का जो है वो 39.8। ठीक है, एक यहाँ से ध्यान रखना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इंपॉर्टेंट है, जो कि पर 1 लाख पे निकाला जाता है। ठीक है, पर लाख लाइव बर्थ, ये रेशियो है राजस्थान का 113। क्वेश्चन आता है राजस्थान का ज्यादा इंडिया का। ठीक है, राजस्थान का 113 है, इंडिया का 97 है। ठीक है, एक होती जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, तो राजस्थान की लगभग 70 के आसपास, 69.4, मतलब इंडिया इंडिया की ज्यादा है, 17 सॉरी 70 70 70 और 69.4 जो है ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये याद कर लो अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन 2011 का डेटा है। ठीक है, अभी तक कोई नई जनसंख्या वाला डेटा आया नहीं है। ठीक है, खनक बोल रही है ऑप्शन। ठीक है, तो अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन, तो आपने को ध्यान रखना राजस्थान की लगभग, गांधी जी बोलते हैं 75% गांव जो है लोग निवास करते हैं गांव में, राजस्थान में 24.9, 100 में से घटा दो। ठीक है, तो बाकी वाला ग्रामीण आ जाएगा, तो 24.9 इंपॉर्टेंट है अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन। और इसमें अपन बात करें इंडिया की तो 31.2 है। ठीक है, एक आता है इंडिकेटर ग्रोथ रेट, तो पिछले 10 साल में कितनी बढ़ी कितनी घटी, इस टॉपिक को एकदम आराम से डिस्कस करेंगे। मुझे लग रहा है 2018 वाला जब हम पेपर डिस्कस कर रहे होंगे तब ये पॉपुलेशन वाला टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कुछ चीजें तो इंडिकेटर में ध्यान रखना, अपने इंडिया की 17.7 सबको याद है। ठीक है, याद है ना, तो अपने राजस्थान के अंदर ज्यादा 21.3, कितनी है? 21.3 है, 21.3 है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है ये वाला। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, इसका भी क्या रख दिया? मां, मां नाम रख दिया। तो ये अपने कौन सी एनएसए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, ध्यान रखना ये स्कीम जो है 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट हुई थी। एलिजिबल फैमिली इंश्योरेंस कवर कितना है? 5 लाख एनएम पर फैमिली। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। और इसके अलावा जो है इसमें बाकी तो काम है। ठीक है, अगला है फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इंदिरा महिला शक्ति निधि। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने 7 योजनाओं के नाम चेंज किए, अभी थोड़ी देर पहले कमेंट आ रहा था, 7 योजनाओं के नाम चेंज किए हैं। इंदिरा महिला शक्ति निधि ध्यान रखना ये 18 दिसंबर 2019 की स्कीम है। कब की है? 18 दिसंबर 2019 की है। ठीक है, 18 दिसंबर 2019 की है। तो अभी कुछ स्कीम के नाम चेंज किए, वो एक बार देख लो। तो भजनलाल सरकार ने गहलोत राज की 7 योजनाओं के नाम धड़ाधड़ चेंज किए। ठीक है, तो पहला जो नाम है वो तो 3 स्कीम, ये देखो, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, दूसरी है इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता। ठीक है, तो आपने कुछ कुल मिला के ध्यान रखना, इनका नाम इंदिरा हटा के क्या कर दिया? इंदिरा नाम पसंद नहीं है, ये कांग्रेस का है, सरकार बीजेपी, इंदिरा हटा दो। ठीक है, इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटा के क्या लगा? काली बाई, काली बाई भील सबल योजना, जो कि डूंगरपुर की है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, काली बाई की कहानी इंस्पिरेशनल है। ठीक है, एक स्टूडेंट थी, 2 अध्यापक थे, उनकी जो है पढ़ाई प्रजामंडल के टाइम हम पढ़ेंगे, डूंगरपुर प्रजामंडल। ठीक है, तब वहां पे आएगी काली बाई। तो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, ठीक है, शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम, और एक जो है महिला और बाल विकास रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये तीनों को मिला के क्या कर दिया? काली बाई भील सबल योजना। ठीक है, तो अब मर्ज इन तीनों को मर्ज करके एक नाम रखा, वो रखा है काली बाई भील। ठीक है, क्या रखा है? काली बाई भील, ये ध्यान रखना, बार बार इसकी रिवीजन हो जाएगी, आप टेंशन नहीं। एक योजना जो है उसका नाम ये रखा है, पहले इसका नाम क्या था? इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन। ठीक है, मतलब ये ट्रेनिंग से रिलेटेड, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट, स्किल एनहांसमेंट से रिलेटेड है, आरएससीएसबी। ठीक है, तो इसमें जो है महिला लड़कियों को अंग्रेजी सिखाना, ठीक है, कौशल डेवलप करना, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। दूसरी इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन, मतलब एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर, इसमें जो है इसमें दे रखा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता को लोन देना, 50 लाख से 1 करोड़ तक का जो है लोन देना। ठीक है, अब इन दोनों को मर्ज किया और नाम रखा मुख्यमंत्री नारी शक्ति, इंदिरा को हटा दिया फिर। ठीक है, इंदिरा को हटा के क्या रखा? नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन, कौशल संवर्धन। तो ये स्कीम का नाम चेंज हो गया। दो स्कीम और जिनका नाम रखा पन्ना धाय। ठीक है, दो और स्कीम है जिनका नाम पन्ना धाय रखा। कौन सी स्कीम है वो? पन्नाधाय सुरक्षा और सम्मान योजना। तो पन्नाधाय भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान में जब हम पढ़ेंगे मेवाड़ वाला, तो वहां पे जो है उन्होंने अपने बेटे का बलिदान दिया था। ठीक है, और उदय सिंह को बचाया था, वो पन्नाधाय, धाय माती उसको बोलते हैं। ठीक है, पन्नाधाय का नाम बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता है। तो राजस्थान में 2-3 स्कीम चल रही थी, एक इंदिरा महिला शक्ति सम्मान योजना और एक चल रही थी इंदिरा महिला शक्ति केंद्र योजना। इन दोनों को मर्ज करके क्या रखा? पन्नाधाय सुरक्षा और सम्मान। तो देखो, जब भी सम्मान आएगा तो याद आएगा पन्नाधाय। ठीक है, पन्नाधाय, और जब भी वहां पे जो है काली बाई की बात आएगी तो पढ़ाई से रिलेटेड आएगी। ठीक है, समझे? आप वो स्टूडेंट थे तो काली बाई बात देखोगे तो काली बाई का नाम कैसे आएगा? उड़ान, जागरूकता, रिसर्च, तब वहां पे काली बाई आएगी। ठीक है, तब क्या आएगी? काली बाई। और जब ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट होगा तो नारी शक्ति आएगी। ठीक है, नारी शक्ति। इसके अलावा जो इंदिरा रसोई योजना थी उसका नाम रख दिया अन्नपूर्णा रसोई योजना, और जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना थी, ठीक है, उसका भी नाम चेंज कर दिया, उसका भी नाम जो है चेंज कर दिया। ठीक है, तो नाम चेंज होते रहते हैं, बाकी इसमें कुछ चेंज नहीं है, बाकी वही है, बाकी जो है वही है। अगला क्वेश्चन है, एज पर द एडवांस एस्टीमेट पर कैपिटा इनकम ऑफ राजस्थान एट कांस्टेंट प्राइस। तो ये आज सर ने बताई थी आपको, अभी आपको ध्यान रखनी कितनी है? 90,880। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पे, करंट पे कितनी है? 167,964, 167,964। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। कितनी इंक्रीज हुई है, कितना डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और इंक्रीज में बात करोगे तो आपने को ध्यान रखना ग्रोथ रेट। राजस्थान में अपन बात करें, ये तो प्राइस डिग्री आपको कांस्टेंट है, मतलब ये ईयर 2011-12। ठीक है, सारी चीजें कवर हो रही है बैच में 100% वाले में। तो वहां पे आप देखोगे तो लगभग जो है आप देखोगे राजस्थान की तो लगभग 7% के आसपास ग्रोथ रेट है पिछले साल से। ठीक है, अभी कितनी 90,800 रख लो। ऐसे ही ऑल इंडिया देखोगे आप तो 1,06,000 है। ठीक है, इंडिया की ज्यादा है। ऐसे करंट पे, करंट अभी जो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का, उसमें आप देखोगे 167,964, और वो कितनी है? लगभग 11.5%। ठीक है, तो वहां पर 7 थी, यहाँ पर जो है 11.5% ध्यान रखनी। और इंडिया की कोई बात करें तो अपने 168 है, तो वहां पे जो है 184, 184। ठीक है, 184, तो ये ध्यान रखना। शहरी वाली में राजीव की जगह मुख्यमंत्री कर दिया सर, बिल्कुल ठीक है। हाँ, सही बात है सुनीता जी, इंदिरा की जगह पन्ना दाई पंद्रह तो बहुत बढ़िया। ठीक है, आज स्पीड ज्यादा है ना, ज्यादा है कम बताओ एक बार। तो ये अपने को यहाँ से ध्यान रखना। अगला देखो, इन केस ऑफ क्रिटिकल इलनेस हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड पर फैमिली पर ईयर अंडर द स्कीम आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, तो इसमें जो है अलग अलग टाइप्स, अब तो इसका नाम भी चेंज हो गया, मार दिया 25 लाख हो गया, ये पूरा चेंज हो गया मामला आप। ठीक है, अभी मामला जो है आप ही चेंज हो गया, सीएम सिरंजीवी रख दिया, अलग अलग टाइप से। ये परमन मल्टीपल
मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान विल प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी इन द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। परवन वाला एग्रीकल्चर वाला टॉपिक जो है ना उसमें जो है स्पीड ओके सर, स्पीड ओके ठीक है। तो परवन ध्यान रखना आपने, झालावाड़ 12 और कोटा ठीक है, झालावाड़ 12 और कोटा। तो ये कुछ याद कर लो। एक क्वेश्चन आता है नर्मदा ऐसी जो नहर है ठीक है वो माइक्रो इरिगेशन बूंद बूंद पद्धति के अंदर ये पहली ध्यान रखना। तो फर्स्ट मेजर इरिगेशन ऑन प्रोजेक्ट विद मैंडेटरी स्प्रिंकल इरिगेशन इन 233 में एनीवेयर कर दिया तो ये नर्मदा है ठीक है। ये ध्यान रखना लगभग 3-2.5 लाख हेक्टेयर के आसपास एरिया जो है लाभान्वित है। खास करके मैं बात करूं तो राजस्थान में जो है बाड़मेर और जालोर ज्यादा लाभान्वित बीजे। नवनेरा ध्यान रखना ये काली सिंध नदी पे है ठीक है, काली सिंध नदी पे और खास करके कोटा वाला एरिया जो है फेमस है ये इसके लिए बेनिफिशियरी। काली तीर वाला जो एरिया आपने ध्यान रखना ये धौलपुर वाला एरिया। तो ये काली तीर लिफ्ट जो है किससे रिलेटेड है, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट ठीक है, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखेंगे ये वाला। और अपर हाई लेवल कैनाल, अपर का नाम आते ही क्या आएगा, लोअर पे जाएंगे और माई वाला एरिया याद आया, 56 का मैदान, कांठल ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बार काटती है, आज हमने डिस्कस किया था सारा पेड़ के अंदर ठीक है। तो अपर हाई लेवल कैनाल माई, तो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है जो कि बांसवाड़ा एरिया जो है उसको लाभान्वित करती है। तो अपर हाई लेवल कैनाल माई जो है ये मैक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट राजस्थान की वर्ल्ड परियोजना के अंदर ये शामिल है ठीक है, राजस्थान की वर्ल्ड परियोजना के अंदर जो है ये शामिल है ठीक है। तो परवन वाला हो गया। परवन के बाद में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन वो ये है विद 16.9। तो देखो इसकी ट्रिक बताता हूं आपको, आप 120 से गुणा कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, हो सकता है आ जाए इस बार ठीक है। तो ये ध्यान रखना एस्पेक्ट रेशियो, मतलब हम कोई टीवी वगैरह लेते हैं तो उसकी विड्थ और ब्रेड्थ निकालते हैं ठीक है, मतलब चौड़ाई और जो है हम उसकी ब्रेड्थ निकालते हैं ठीक है। तब वहां पे ध्यान रखना एस्पेक्ट रेशियो, तो उसे पिक्सल में कैसे कवर करेंगे ठीक है। तो अपने को क्या करना 120 से गुणा कर देना ठीक है। कोई पूछे आपको 4:3 का कितना पिक्सल रेशियो होगा तो 120 से गुणा कर दो ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही करो, 16 को करो 120 से गुणा, 9 को करो 120 से गुणा, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। तो 16 9 2 3 ठीक है, 4 3 ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये रिपीट हो सकता है दोबारा ठीक है। तो विड्थ और हाइट वाला जो है ये ध्यान रखना एस्पेक्ट रेशियो ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो। नेक्स्ट जो है अपनी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है और ये बोर्ड जवाब दे नहीं रहा है, क्या हो गया ठीक है। स्टेट फ्लावर देखो राजस्थान का जो है रोईडा का फूल जो है क्या स्टेट फ्लावर, तो रोईडा जो है इंपॉर्टेंट, रोईडा का वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा ठीक है, टिकोमेला अंडुलेटा। तो ये रोईडा का फूल बड़ा प्यारा है। फुल फॉर्म ऑफ MEOEMS, तो ये सर ने आपको बताया होगा, इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम ठीक है। तो MOEMS मैलिग्नेंट मलेरिया, तो मलेरिया वाला हमने डिस्कस किया था ठीक है। बेनियन मलेरिया हो गया, बेनाइन मलेरिया हो गया ठीक है, जो है टर्सियन मलेरिया हो गया। तो आप नोट्स एक बार जरूर देखना इसके ठीक है। प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम ध्यान रखेंगे। 4 टाइप की मलेरिया की प्रजाति होती है ना ऐसे ही। व्हिच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इन्फेक्टेड बाय द वायरस कॉजिंग जापानीज इंसेफ्लाइट, जापानी जो है ये प्रॉब्लम करता है अपने ब्रेन में, कहां पे ब्रेन में ठीक है। तो कौन सी बीमारी किससे रिलेटेड है क्वेश्चन आता है, मलेरिया किसको प्रभावित करता है बताओ, मलेरिया और निमोनिया ठीक है, मलेरिया और निमोनिया। CNG, तो CNG सी से CH फॉर मेथेन, तो CNG जो है अपने एक और थी ठीक है, क्या नाम था CNG और LPG, LPG में ध्यान रखना ब्यूटेन है और CNG में मेथेन है ठीक है। CNG में क्या है मेथेन है, CNG में मेथेन। कड़कनाथ क्या है, एक मुर्गा है, किसकी किस्म है कड़कनाथ, मुर्गे की किस्म है ठीक है, और मुर्गो काढ़ो। कड़कनाथ 1.8 डिग्री फॉरेनहाइट, कितना है 1.8 डिग्री फॉरेनहाइट ठीक है। ये सर ने आपको बताया होगा साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन राजस्थान, तो वहां पर जो है जोधपुर के अंदर ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, और जिन्होंने बैच में एनरोल नहीं किया है वो बैच एनरोल कर लो जल्दी से ठीक है। थर्ड क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली है। मुख्यमंत्री आयुष्मान जो है आरोग्य योजना हमने डिस्कस करी थी ठीक है। और आज जो हमारी रहने वाली है स्मिता जी थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, मोहित भारद्वाज कैसे सर, मैं ठीक हूं ठीक है। तो बस देखो अपन बात करें मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना, नाम से ही लग रहा है निरोग ठीक है, ये हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम है। क्या है, हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम है। इसमें एक डेट दे रखी है और वो डेट होती है फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट, कैसे याद करना है, 1 अप्रैल 2022 निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, ये दूसरा है ठीक है। 1 अप्रैल पहला सुख निरोगी काया 1 और 2 ठीक है, 2022 में आई थी 2 करके। तो मुख्यमंत्री निरोगी निःशुल्क निरोगी, निःशुल्क मतलब कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वो मां वाली स्कीम थी उसमें क्या था, उसमें पैसा देना पड़ रहा था और उसके अंदर 6 कैटेगरी थी जहां पर आप जो है आपको प्रीमियम नहीं देना, बाकी जगह प्रीमियम देना पड़ रहा था। 1965 रुपए प्रीमियम देना पड़ रहा था, इसलिए नाम से लगाया कि मुख्यमंत्री सीएम निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना ठीक है। अब ये 2 स्कीम को मर्ज किया इसके अंदर। एक स्कीम जो है वो तो देख अपने ध्यान से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, जिसके अंदर राजस्थान में मेडिसिन मिलती थी जो कि 2011 की गलत थी ठीक है। तो एक तो थी सीएम निःशुल्क दवा योजना मेडिसिन ठीक है, और एक इसके अंदर जो स्कीम वो है निःशुल्क जांच योजना, यानी चेक करना ठीक है। तो सीएम निःशुल्क जांच योजना, इन दोनों को मर्ज किया, किसको, दवा को और जांच को, इन दोनों को मर्ज करके एक स्कीम बनाई गई। उस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना ठीक है। तो अंडर दिस स्कीम ऑल इंडोर आउटडोर पेशेंट विजिटिंग मेडिकल कॉलेज अटैच्ड हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट, ये सारी की सारी चीजें इसमें दे रखी है। इसके अंदर डेटा इंपॉर्टेंट है, एट प्रेजेंट एज पर एसेंशियल ड्रग लिस्ट 1242 मेडिसिन, उसके अंदर कितनी थी 1800, कितनी थी लगभग बात करूं तो उसके अंदर 1800 के आसपास थी ठीक है। एक बार मुझे बताओ जल्दी से कितनी थी ठीक है। इसी प्रकार इसके अंदर 1242 मेडिसिन, कितनी है 1242 मेडिसिन। तो देखो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा डायरेक्ट आएगा ओके ठीक है। तो ये ध्यान रखना सीएम निःशुल्क निरोगी राजस्थान, दो को मिला के हमने बनाई है, एक दवा को और एक जांच को ठीक है, दवा को और जांच को। तो ये दवा जो आई थी ये आई थी 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी की जयंती थी तो 2 अक्टूबर 2011 को, और ये आई थी हमारी 2013 को जांच वाली ठीक है। इन दोनों को मर्ज करके ये डेट याद करनी है, विकी वर्ष से स्टार्ट हुई है 1 अप्रैल 2022 से ठीक है। ये एक एक्सपेंशन है, नई स्कीम नहीं है, दोनों को मर्ज करके जो है स्कीम बनाई गई है ठीक है। क्लियर हो गया ठीक है, बात ठीक आ रही बिल्कुल। हाँ सर एग्जाम देंगे तो कट ऑफ, सर एग्जाम कट ऑफ चली जाएगी 1805 कितनी थी 1805 ठीक है। मैं ये ना आपसे मतलब वादा कर रहा हूं ठीक है, और जब से मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ 5-6 साल हो गए, तो आप ही मान के चलो ये क्लास आप ले लोगे ना, और जो पेड वाली वो तो हम बिल्कुल जीरो से करेंगे ठीक है। अगर कोई ये भी ले लेगा ना तो मैं इसी क्लास से दिखा दूंगा, ये देखो बैक टू बैक क्वेश्चन, फिर पछतावे के अलावा वो रहेगा नहीं। इसलिए सीरियस स्टडी करनी है। इसके अंदर जो चीजें मैं बता रहा हूँ बहुत ही हाई लेवल की चीजें ठीक है, और पूरे दिन मेहनत करने में मतलब इस क्लास को और जो पेड वाली क्लास है उसको मैं तैयार करने बहुत ज्यादा मतलब 10 मिनट वाली एक्सप्रेशन आपको लगता होगा 10 मिनट में क्या है, 10 मिनट वाली क्लास को बहुत अच्छे से 2 घंटे देके जो है हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर तैयार करता हूं, तो प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगता है समझ रहे हो। तो कंटेंट कहां से निकल के आ रहा है बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो अब राजस्थान के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो कितनी है टोटल 9, कितनी है टोटल 9 ठीक है 9। एक क्वेश्चन आता है हमने डिस्कस किया था लोक नृत्य ठीक है, लोक नृत्य जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कालबेलिया लोक नृत्य, ये तो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है ठीक है। कालबेलिया वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखो ये कुछ साइट्स हैं, ये तो हो गया कालबेलिया इंटेंजिबल ठीक है, यूनेस्को के अंदर आ गया।
तो राजस्थान के अंदर शुरुआत में 6 टीले शामिल किए गए 2013 के अंदर। उसकी ट्रिक है चीकू गाजर आम। क्या है? चीकू गाजर आम पपीता। ठीक है, ये ट्रिक है। सी से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरौन तो वापस आ गया, झालावाड़ तो हम रोज जाते हैं, ठीक है, गागरौन, ठीक है। उसके बाद में ज से याद करना जैसलमेर है, ठीक है, जैसलमेर, ठीक है। उसके बाद देखो र से रणथंभौर। राजस्थान का पहला शाखा यही हुआ था, ठीक है, अमीर देव का टाइम 1301 में। शाखा मतलब किसी के प्लस जोर, ठीक है। और उसके बाद में बात करें तो अपना जो है गाजर आम पपीता, आम से आमिर, तो चीकू गाजर आम 6 तो ये हो गए। अभी रिसेंटली जो है इसमें बात करें तो आपने ध्यान रखना जंतर मंतर। तो कोई मुझे राजस्थान की ये बताओ पहली जो है साइट कौन सी थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में देखे तो ध्यान रखना जंतर मंतर है। ये नेशनल पार्क ये अलग है, ये अलग वाली, ये नेचुरल वाली है। तो अपन बात करते हैं भाई बायोलॉजी टाइप, ठीक है, एनवायरमेंट टाइप। तो केवल नेशनल पार्क भरतपुर को 1985 में, ठीक है। और साइट में बात करोगे तो जंतर मंतर इंपॉर्टेंट है, जयपुर का जंतर मंतर, ठीक है। और फिर उसके बाद रिसेंट का जो है जयपुर हेरिटेज सिटी 2019 का है। अब याद नहीं न्यूज़ में और श्रीनगर को जो है यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी के अंदर शामिल किया। तो करंट में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, कितने आते हैं? बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है? दुर्गों में। तो दुर्गों में इंपॉर्टेंट है, हमने दुर्ग की कैटेगरी पढ़ी थी, ठीक है। पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर दीवार हो, उदक दुर्ग जिसके चारों ओर जल हो, वाटरी वाटर हो, उदक, ठीक है, उदक दुर्ग, पारिक दुर्ग, दानवन दुर्ग जिसके चारों ओर डेजर्ट हो, गिरी दुर्ग जिसके चारों ओर जो है पर्वत हो, ठीक है। सारी चीजें हमने डिस्कस करी है। बताओ क्लियर? पहला शाखा, ठीक है, मोहित क्लास है पर टाइम कंफर्म नहीं है, ठीक है। टाइम देखो, ये टाइम अपना है 10 बजे, ठीक है, सुबह 10 बजे से है, सुबह 10 बजे से 12 के आसपास, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है डॉक्टर अमित सर की क्लास होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ, और आज हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं मिनरल्स। राजस्थान के खनिज से आज जो है मैं आपको थोड़ा परिचय कराऊंगा। राजस्थान के मिनरल से गारंटी एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। रिसेंट कोई भी पेपर देखना, राजस्थान के मिनरल का 1 से 2 क्वेश्चन जो एग्जाम में आते ही आते हैं। एक ट्रेंड ऐसा भी था, राजस्थान के मिनरल से 3 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे, पर आजकल थोड़ा कम है। उस टाइप से जो है सोलर वाला एरिया हो गया, विंड वाला हो गया, उसमें जो है क्वेश्चन आजकल ज्यादा आ रहे हैं। तो यहां से थोड़ा सा जो है आरपीएससी ने थोड़ा सा ध्यान। तो देखो पहला क्वेश्चन अपना ये है, मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उदयपुर, नागौर, भीलवाड़ा और कोटा, ठीक है। और कोटा डिस्ट्रिक्ट और मेन इंडस्ट्री, डिस्ट्रिक्ट और मेन इंडस्ट्री जो है आपको बतानी है। तो व्हाइट सीमेंट जो है, व्हाइट सीमेंट यानी सफेद सीमेंट का जो नगर है, ठीक है, व्हाइट सीमेंट। जैसे जयपुर को क्या बोलते हैं? जयपुर को बोलते हैं गुलाबी नगर। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। बोले सर मैं पिंक सिटी जाना, तो कहां जाओगे? जयपुर। और ये पिंक कलर किसने करवाया था? तो अपने राम सिंह द्वितीय, ठीक है, कौन थे? सवाई राम सिंह सेकंड ने करवाया था। और हवा महल किसने बनाया था? हवा महल, हवा महल जयपुर के अंदर ये बनाया था प्रताप सिंह ने। राजस्थान के अंदर एक राजा था तो ब्रज नीति के नाम से कविता लिखता था, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रताप सिंह। और एक जयपुर में एक राजा हुआ था माधो सिंह, जिसने अपनी रानियों के लिए 9 टाइप के महल बनवाए। कितने बनवाए? 9 महल, 9 महल। और ये जंतर मंतर किसने बनवाया था? ये अपने सवाई जय सिंह सेकंड, ठीक है, सवाई जय सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह सेकंड, ठीक है। सवाई जय सिंह सेकंड ने ये जंतर मंतर और बहुत सारे जो है आर्ट से रिलेटेड जितने भी आप आर्किटेक्चर देखोगे, जैसे मेवाड़ में महाराणा कुंभ है, वैसे ये सवाई जय सिंह ने बहुत सारी चीजें बनवाई। पूरे जयपुर का जो है परकोटा, जयपुर को किस तरीके से डिजाइन किया, ये सवाई जय सिंह सेकंड ने किया था, ठीक है। तो जयपुर पिंक सिटी है। ऐसे आता है स्वर्ण नगरी यानी गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी, ठीक है। तो गोल्डन सिटी किसे कहते हैं राजस्थान, ये बताओ। इसके अलावा देखो नागौर, नागौर में अपने को ध्यान रखना है, भीलवाड़ा के अंदर तो टेक्सटाइल है, भीलवाड़ा के अंदर इंजीनियरिंग का एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो है इंजीनियरिंग करवाते हैं, वो टेक्सटाइल का स्पेशल भीलवाड़ा में, ठीक है, भीलवाड़ा में। इसके अलावा बात करें कोटा, तो कोटा के अंदर केमिकल है, कोटा के अंदर केमिकल है। वहां पे एक जगह है गड़ेपान, कौन सी जगह है? गड़ेपान, ठीक है, गड़ेपान। ये गड़ेपान कोटा के अंदर है, गड़ेपान। तो ये केमिकल के लिए कोटा बड़ा फेमस है, ठीक है। बाकी तो आईआईटी इंजीनियरिंग के लिए तो। और इसके अलावा बात करें जो अपना ये लैंड और जिंक के लिए, ठीक है, सॉरी व्हाइट सीमेंट, एक मिनट, व्हाइट सिटी किसे कहते हैं? वो तो है उदयपुर, ठीक है। पर व्हाइट सीमेंट के लिए नागौर फेमस है। अपन सीमेंट और सिटी में कंफ्यूज हो गए, इंडस्ट्री का टॉपिक है, मैं आपको लेके गया सिटी में, ठीक है। अब देखो इसको एक बार वापस देखो, ठीक है। ये बात करिए इंडस्ट्री की बात करिए, तो सफेद सीमेंट मिलती है नागौर के अंदर, कहां मिलती है? नागौर। और उदयपुर के अंदर मिलता है सीसा, तो आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। भीलवाड़ा के अंदर मिलता है टेक्सटाइल और कोटा के अंदर मिलता है केमिकल, ठीक है, केमिकल। एक चंबल फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट है, चंबल फर्टिलाइजर। तो चंबल फर्टिलाइजर कहां पे? चंबल फर्टिलाइजर, तो ये कोटा में है। एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि राजस्थान में कई प्रकार के सेक्टर हैं, ठीक है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मतलब सेंटर पे आता है। उसमें एक नाम है इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड, इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड, जो कि कोटा में, लिमिटेड कहां पे? कोटा, ठीक है। एक आता है संपर्क लिमिटेड। ये कैसे क्वेश्चन आता है? निम्न में से कौन सा जो है राज्य सरकार का उपक्रम नहीं है, ठीक है, केंद्र सरकार का उपक्रम है। वहां से ये क्वेश्चन आता है कि इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड कहां पे? कोटा में। संपर्क लिमिटेड कहां पे? जयपुर में, ठीक है। इस तरीके से इंपॉर्टेंट है सारे सारे। तो यहां से भी कभी-कभी क्वेश्चन जो है एग्जाम आता रहता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गोल्डन सिटी किसने बताई अभी तक? गोल्डन सिटी जो है स्वर्ण नगरी जैसलमेर। तो जोधपुर को फिर क्या कहते हैं? सूर्य नगरी। सन सिटी किसे कहते हैं? सन सिटी जो मेहरानगढ़ बड़ा फेमस है, मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है, ठीक है। मेहरानगढ़ जो है चिड़िया टूक की पहाड़ी पर है। कौन सी है? चिड़िया टूक। तो सन सिटी तो जोधपुर है, ठीक है। गोल्डन सिटी जैसलमेर का एक दुर्ग है, जिसके अंदर 99 बुर्ज बने हुए हैं, ठीक है। जैसलमेर का दुर्ग, तो जैसलमेर का दुर्ग जो है किस टाइप का दुर्ग है, ठीक है। जैसलमेर का दुर्ग किस टाइप का दुर्ग है? जैसलमेर को बोलते हैं गोल्डन सिटी। ऐसे व्हाइट सिटी किसे कहते हैं? व्हाइट सिटी उदयपुर, व्हाइट सिटी उदयपुर, ठीक है। उदयपुर जो है इंपॉर्टेंट है। कितनी सारी चीजें आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है ये, मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो यहां पर रिवर दे रखी है और आपको ट्रिब्यूटरीज बतानी है, ठीक है। रिवर और ट्रिब्यूटरीज, रिवर और ट्रिब्यूटरीज, रिवर और ट्रिब्यूटरीज। डेजर्ट वाला बिल्कुल सही यहां, ठीक है। एक ड्रग इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड है। ऐसे करके 4-5 जो है अपने शुरुआत में जब क्लास ली थी सेकंड या थर्ड, तब उसमें मैंने इंडस्ट्री के काफी सारे टॉपिक बताए थे, ठीक है। और आज ये 10 मिनट एक्सप्रेस में मैं लेके आऊंगा एक या दो क्लास के अंदर, तो वहां पर राजस्थान की मेजर इंडस्ट्रीज कहां पे वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो इसके लिए एक मैं जो है आपके लिए यहां से कुछ एक बार फर्स्ट रिवीजन करूंगा, ठीक है। एक बार देख लो यहां से। तो इंडस में अपने को ये पता ही आपको, ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। फिर अपना जो है किशन गंगा, झेलम, रावी में थोड़ा रावी देखो, गंगा, गंगा में जो है अलग अलग टाइप की राम गंगा, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन आता है गोदावरी, तो गोदावरी के अंदर पैंच गंगा और वैन गंगा, ठीक है। इसी प्रकार राम गंगा जो है गंगा की है, कहां की है? गंगा की, ठीक है, गंगा की। इसके अलावा गोमती, सोन, दामोदर, ठीक है। यमुना इंपॉर्टेंट है, यमुना की जो है यहां पे सिंध, बेतवा, कैन और टॉन्स, टॉन्स और सारदा, ठीक है। चंबल, चंबल की तो अलग बात करते हैं अपन, ठीक है। राजस्थान से पढ़ेंगे तो बनास है, काली सिंध है, मेज है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र में ध्यान रखना दिमाग, लोही, धनश्री, सुबनश्री, मानस, तिस्ता। तो धनश्री, सुबनश्री इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र से ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेफ्ट राइट, ठीक है। महानदी इंपॉर्टेंट है, महानदी का है हसदो, ठीक है, जोंक, इब, ओंग, तेल और सियो नदी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दामोदर में बराकर, बराकर जो है नदी। और नर्मदा, नर्मदा के अंदर कोलार, दूधी, हीरा, भूकी, तवा, तवा नर्मदा की साइड नदी है, ठीक है। ताप्ती,
ताप्ती का जो है यहाँ पे बात करें पूर्णा, बंजारा, बुरी, अंधेर, ठीक है सर, आपको बताइए प्रॉपर जो है अपन इसको थोड़ा सा प्राणिता, मंजरी, इंद्रावती, ये सारी किसकी है? ये किसकी है? ये गोदावरी की, ठीक है। इसके बाद देखो कृष्णा की, देखो तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, कोयना, भीमा और दूधगंगा। तो दूधगंगा किसकी है? कृष्णा की है, ठीक है। कावेरी, कावेरी को जो है अपन ध्यान रखना, कावेरी की देखो हेमावती, सिमसा, अक्रावती, लक्ष्मण तीर्थ, ठीक है, और काबिनी। तो ये गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक प्रयाग देख लो, ये प्रयाग इंपॉर्टेंट है, प्रयाग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रयाग में बात करें तो एक कॉमन नदी है अलकनंदा, तो विष्णु प्रयाग तो अलकनंदा और धौली गंगा, ठीक है। धौली गंगा, पहले विष्णु आएंगे, विष्णु के बाद में क्या आएगा? नंद, ठीक है। तो विष्णु मोटे, विष्णु के बाद में नंद, नंद के बाद में कान, करण, करण के बाद में जो है अपना रुद्र, रुद्र के बाद में जो है देवप्रयाग, ठीक है। तो विष्णु में धौली, रुद्र में ध्यान रखना नंदाकिनी, ठीक है। करण में पिंड, पिंडार, रुद्र में मंदाकिनी, ठीक है। अलकनंदा कॉमन इसके अंदर। और अपन बात करें देवप्रयाग, तो देवप्रयाग का अपन ध्यान रखना अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। तो ये पंच प्रयाग जो है, और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग और देवप्रयाग, ठीक है। और दक्षिणी गंगा जो है गोदावरी को कहते हैं, बिल्कुल सही, गोदावरी जो है उसको हम दक्षिणी गंगा कहते हैं। जैसे बनास कैसे थी? बनास, वन की आशा, वो वशिष्ठ रिवर जो है इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है, और जैसे जैसे नदियों के क्वेश्चन आएंगे तो नदियों के क्वेश्चन आप देख लेना, जब तक हम 5 साल के पेपर सॉल्व करेंगे तब तक नदियां आपको याद हो जाएगी पूरी पूरी, रिवर सारी की सारी, रिवर, लेक। अगला विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। मैग्नीज, बॉक्साइट, आयरन और माइका। तो देखो ये तो आरपीएससी क्वेश्चन है, ये पूछती है एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी का जो 12th का एक टॉपिक है मिनरल वाला, वहां से पूछती है, ठीक है। तो उसी से जो है मैं आपके लिए नोट्स लेके आया हूं, ठीक है। तो यहां पे एक ध्यान रखना, ये वाला अपने को लगेगा लो दरगा, लो के अंदर है, मतलब आयरन है, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो और क्या क्या है इसके अंदर? इसका आंसर है अभी तक त्रिकूट पर्वत की तरह सही है, वैनगंगा गोदावरी की है, दूधगंगा किसकी? कावेरी की है, वैनगंगा, ठीक है। रामगंगा किसकी है? गंगा मिलान कर दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो अब एक बार जो है आप यहां से देख लो, ठीक है। तो आयरन, आयरन की बात करें तो अलग अलग टाइप के, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ठीक है, अलग अलग टाइप के रिजर्व है। तो यहां पे अपने को ध्यान रखना है सबसे ज्यादा, अगर बात करें उड़ीसा में, उड़ीसा के अंदर कुछ मैं आपको बता रहा हूं जो ध्यान रखने हैं। एक तो गुरु मैसनी, गुरु मैसनी कल एक सर ने ट्रिक भी बताई, अगर क्लास नहीं होता आपने, ठीक है, अपने रोहित सर ने। इसके अलावा गुरु मैसनी, सुलेपट और बादाम पहाड़। झारखंड में याद करना जगुआर, यानी नोवा मुंडी, ठीक है, नोवा मुंडी और बेलाडीला, बेलाडीला छत्तीसगढ़ की है, ठीक है। कर्नाटक में याद करना संदूर और स्पोर्ट एरिया, बाबा बुदन, पता ही आपको कर्नाटक के अंदर, ठीक है। बाबा बुदन हिल जब डिस्कस करते हैं, कुंद्रेमुख होगी, ठीक है, कुंद्रेमुख की होगी, तो ये वाला। तो गुरु मैसनी है, सुलेपट है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा है। ये पूरा एनसीईआरटी 12th के नोट्स है, ठीक है, 12th के नोट्स है। फिर उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट, नेक्स्ट तो हमारा है मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज। तो मैग्नीज ये देखो जहां लोहा मिलता है वहां उसके आसपास मैग्नीज मिलता है, बस इतना इजी है, ठीक है। तो देखो उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर ध्यान रखना है, एक तो अपना है बोनल, ठीक है, कोरापुट, कालाहांडी, कालाहांडी इंपॉर्टेंट है, कोरापुट और कालाहांडी इसके लिए मैग्नीज के लिए, ठीक है। गुरु मैथिली किसके लिए? आयरन के लिए, ठीक है। और इसके अलावा अपने कर्नाटक में बात करें तो बेल्लारी, बेल्लारी इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा चिकमंगलुरु, ठीक है। इसी प्रकार देखो मध्य प्रदेश में ध्यान रखना है बालघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ, ठीक है। ये जो है इसके लिए, किसके लिए? इसके लिए कॉपर के लिए, कॉपर के लिए। वैसे अपन बात करेंगे राजस्थान में कॉपर के लिए खेतरी बड़ा फेमस है, कॉपर के लिए जो है खोदरीबा, ये अलवर में जगह है, ठीक है, खोदरीबा वो इंपॉर्टेंट है। एक सीकर है बनों वाली खाड़ी, ठीक है, सीकर में एक जगह बनों वाली खाड़ी, वहां पर भी कॉपर बहुत ज्यादा मिला है, ठीक है। वैसे ही कॉपर की बात करें झारखंड में तो सिंहभूम, मध्य प्रदेश में बालाघाट है, ठीक है, राजस्थान तो वही। इसके अलावा ये क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश में क्या है? अग्नि गुंडाला, अग्नि गुंडाला, ठीक है, एक अर्कोट है, एक अर्कोट है कॉपर, ठीक है। बॉक्साइट में ये देखो, ये झारखंड के अंदर लो दरगाह है। अगला क्वेश्चन ये आएगा कि लो दरगाह है कहां पे? तो लो दरगाह किसके लिए है? बॉक्साइट के लिए। तो देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है, ठीक है। बॉक्साइट, लो दरगाह, और ये ध्यान रखना है कहां पे? झारखंड, ठीक है। तो दरगाह में चारों करें, ठीक है, दरगाह, लो दरगाह, ठीक है। झारखंड या दो एक खंड हो गए, टुकड़े हो गए, तो खंड से आपको याद हो जाएगा झारखंड, ठीक है, झारखंड। उड़ीसा में याद करना है कालाहांडी, ठीक है, बॉक्साइट, कालाहांडी हो गया, और बोलनगिर हो गया, ठीक है, बोलनगिर। तो मोटे मोटे याद करना, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, यहां से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे राजस्थान की, ठीक है, राजस्थान की। और टाइम हमारा हुआ है 24, अब हम थोड़ा 20 मिनट और लेंगे, और राजस्थान के मिनरल को मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। मांडू की पाल, तलवाड़ा, खेरवा और ऋषभदेव, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। जैसलमेर, गोल्डन सिटी, पीडीएफ। अच्छा सर हिंदी की पीडीएफ लाया करो, और कौन बोले भाई? विनीत बोले सर हिंदी की पीडीएफ लाया करो, ठीक है। हिंदी वाले आते तो हो नहीं, है ना, ये इंग्लिश वाले दिखते हैं मुझे, और फिर धमकियां देते हो और लेके नहीं आते हो, हैं ना, मानोगे। और जिन्होंने लाइक नहीं किया सेशन में एक बार लाइक करो, ठीक है। 120 पोस्ट और बैठी, 120 पोस्ट पता है तुम क्या जानो, है रमेश बाबू, 120 की कीमत, ठीक है। एससीएस में टोटल 120 आती है, यहाँ 120 इंक्रीज हुई है, ठीक है। अरे हल्के मत लो, अपन जो है मैं कह रहा हूं ना, तुम प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है, सब चीजें रेडी है, बस तुम्हारी कमी है, ठीक है। हम तो बिल्कुल जो है एकदम रेडी है। तो अब अपन बात कर लेते हैं अपने मिनरल की तरफ है, अब हिंदी वाले को सो जाना, ठीक है। तो राजस्थान में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये हमारे राजस्थान का मैप है। हम खनिज की दृष्टि से इतने मतलब समझ नहीं है, पर राजस्थान में खनिज बहुत है, मिनरल इतना है कि 81 प्रकार के राजस्थान में खनिज है, 81 प्रकार टोटल, ठीक है। जैसे मान लो अलग अलग टाइप के अब्रक हो गया, सीसा दस्ता हो गया, कॉपर हो गया, वोल्स्टोनाइट हो गया, ठीक है, चांदी हो गई, तांबा हो गया, जितने उसमें हम 58 प्रकार के खनिज निकालते हैं, 81। पर हम कितना एक्सकेवेशन करते हैं, उत्खनन कितना करते हैं? 58 प्रकार के। और राजस्थान 3 ऐसे खनिज जिसके अंदर टॉप पे है, मतलब नंबर 1 पे है, लगभग राजस्थान के अंदर 99% वो राजस्थान में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते, और वो जगह है सीसा दस्ता, सीसा दस्ता, ठीक है। दूसरा दूसरा जो यहां पर ध्यान रखें, वोल्स्टोनाइट, वोल्स्टोनाइट, ठीक है, वोल्स्टोनाइट, ठीक है। सीसा दस्ता हो गया अपना, जो है वोल्स्टोनाइट हो गया, ठीक है। एक और तो जो है सिडेराइट करके कुछ है, ठीक है। तो 99% जो है यहां से पैदा होता है, ये इकोनॉमिक सर्वे का टॉपिक है, जहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो 81 में से कितने? 58 प्रकार के खनिज, ठीक है। तो फिर स्पेशल पैसा कहां से आता है? पैसा आता है दो टाइप के खनिज होते हैं, मिनरल और नॉन मिनरल, धात्विक और अधात्विक। हमारे पास क्या है? धात्विक खनिज कम है, नॉन मिनरल तो हमारे पास बहुत है, ठीक है, नॉन मिनरल तो हमारे पास बहुत है। अच्छा, धात्विक के अंदर दो टाइप के हैं, एक तो है फेरस
यानी लो खनिज, और एक है नॉन फेरस यानी अलो खनिज, ठीक है। तो लो खनिज की बात करें जिसके अंदर 50% हो, ठीक है, मतलब फेरस जिसके अंदर Fe हो, नॉन Fe का मतलब जिसके अंदर लोहा नहीं हो, ठीक है। तो इसमें अपन बात करें मिनरल में, तो यहां से एक ट्रिक ध्यान रखिए, K2 एलिमेंट K2, ये क्यों याद करनी, मेंस में क्वेश्चन आता है, मेंस में एक 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप सिलेबस देखोगे डायरेक्ट उठा के आएगा, राजस्थान में लो यानी फेरस जो है वो उनको समझाइए, ठीक है, स्टेटस। तो वहां पे ये काम आता है कि भाई K2 का मतलब क्या हुआ, क्रोमियम, और क्रोमियम जिसके अंदर लोहा है, कोबाल्ट जिसके अंदर लोहा है, तो सर सीसा जस्ता क्या, सीसा जस्ता लोहा नहीं, ये किसके अंदर आएगा, सीसा जस्ता सोना चांदी प्लेटिनम, ठीक है, ये सारी इसके अंदर आएंगे नॉन फेरस में, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा नॉन फेरस है, कौन सा फेरस है, ठीक है। तो K2 यानी अपने क्रोमियम को K से याद करेंगे और कोबाल्ट को भी K से याद करेंगे, K2। फिर उसके बाद L का मतलब है लोहा, मैग्नीज और निकल, ठीक है, निकल। तो ये हो गया एलिमेंट, और T2 का मतलब है टंगस्टन और टाइटेनियम, टंगस्टन और टाइटेनियम। तो ये खनिज कौन से हैं, ये खनिज कौन से हैं, लो टाइप के, ठीक है, लेड एंड जिंक, बिल्कुल ठीक है। और ये ध्यान रखना, बाकी वाले जितने भी अबर हो गया, ठीक है, अपना स्टोन हो गया, लाइम स्टोन, सैंडस्टोन, चूना पत्थर, जितने भी वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, ये को ये ध्यान रखना। अब तो मैं बात बता रहा था, राजस्थान मिनरल राजस्थान में कम है, ठीक है, तो और वो खास करके बात करें तो ये राजस्थान का मैप है, तो ये क्वेश्चन आता है राजस्थान में कितनी प्रकार की रॉक कौन कौन सी जगह कहां मिलती है, ठीक है। तो ये तो एरिया मैं आपको उस दिन भी बता रहा था, तो ये हमारा अरावली है, ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो ये अरावली है, इसके आसपास जो खनिज है, यहाँ पे रॉक मिलती है सेडिमेंट्री, औषधि, ठीक है, औषधि की वजह से यहाँ पे पेट्रोलियम बहुत है, नेचुरल गैस बहुत है और कोयला बहुत है, ठीक है। यहाँ पे ये जगह है, ठीक है, यहाँ पे अरावली है, और अरावली को हमने याद किया था, अरावली प्री कैम्ब्रियन काल की है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे धारवाड़ रॉक, कौन सी रॉक मिलती है, धारवाड़ रॉक। तो धारवाड़ रॉक की वजह से यहाँ पे धात्विक खनिज ज्यादा है, मिनरल, मेटलिक मिनरल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये सिर्फ इस जगह मिलते हैं राजस्थान में, मेटलिक मिनरल स्पेशल, ठीक है। तो धात्विक मतलब मैं अगर बात करूं तो धात्विक में जो है एक स्पेशल लोहा मिलता है, इसके अलावा जो है अपना सीसा जस्ता हो गया, तांबा हो गया, ये सारे सारे नॉन मिनरल। तो मिनरल की दृष्टि से राजस्थान इतना समर्थ नहीं है, मतलब इतना पैसा नहीं, ठीक है। और इसके बाद में जो ये विंध्यन कंगार है, साउथ जो अपन बात करते हैं अड़ूती पठार, विंध्यन कंगार से भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। विंध्यन कंगार में सबसे ज्यादा जो मिलता है वो मिलता है सैंडस्टोन, एक नंबर पे कौन सा मिलता है, सैंडस्टोन। दूसरा रेड स्टोन, रेड स्टोन के पत्थर बड़े फेमस है, करौली धौलपुर में मिलते हैं, ठीक है, ये वाला एरिया जो है ना, ये करौली धौलपुर, यहाँ पे रेड स्टोन मिलता है। थर्ड बात करें तो लाइम स्टोन, ठीक है, तो ये कहाँ मिलते हैं, ये विंध्यन वाले कंगार पे, ठीक है, विंध्यन का तो स्ट्रैप है ना, यहाँ पे मिलते हैं। तो ये वाला एरिया विंध्यन, जब हम स्पेशल इसको पढ़ेंगे तब ये वाला एरिया, और ये जो है दक्कन वाला आ जाएगा, ठीक है, जब हम इसको अड़ूती पठार को तोड़ेंगे तब, ठीक है। तो ये हो गया, मैं आपको इसमें क्या बताने वाला हूँ, तो आपने तो एक तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पे धातु मिलेंगे, यहाँ पे धातु मिलेंगे, और ये वाला पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कोयला हो गया, तो ये अपने को यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। अब ये है अरावली, ठीक है, इसको हमने ऐसे पढ़ा, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सीसा जस्ता, सीसा जस्ता, ठीक है। यहाँ पे लोहा यानी आयरन, और यहाँ पे कॉपर। तो देखो एक साथ में सारी आपको रॉक नहीं बताऊंगा, ठीक है, जितने भी मिनरल हैं, छोटे छोटे लोकेशन जो है एग्जाम में आते हैं, तो अभी सिर्फ 2-3 बताऊंगा, ठीक है। तो सीसे जस्ते मैंने बात करी थी कि राजस्थान 100% योगदान कंट्रीब्यूशन राजस्थान का है, इसलिए ठीक है, राम राज्य है, क्या है, राम राज्य है, ठीक है। तो राम राज्य का मतलब क्या हुआ, राम राज, तो राम का मतलब है रामपुरा आगूचा, ये तो माइन है, ये कहाँ पे है, रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा के अंदर है, कहाँ पे है, भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है, रामपुरा आगूचा यहाँ पे है, भीलवाड़ा यहाँ पे है रामपुरा आगूचा। इसके अलावा राज, राज का मतलब है राजपुर दरीबा, राजपुर दरीबा, ये है अपने राज समझ में, राज से क्या हो गया, उसी से भी क्या हमारा राम राज है, ठीक है। इसके अलावा एक फेमस है जावर की खान, जावर, जावर उदयपुर में है, जावर हो गया, देवरी हो गया, ठीक है, ये तो सबको पता है। जावर जो है ये कहाँ पे है, उदयपुर में है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, ये नहीं, ठीक है। तो ये आया था कुशलगढ़, सैंतपरी और भद्रकाबास, तो ये किसके लिए फेमस है, तांबे के लिए, ठीक है। तो अपने ऐसे नोट्स बने हुए हैं ना, जहां से एक क्वेश्चन आरपीएससी का बात नहीं करता, ठीक है, इतनी सारी चीजें मेहनत कर रखी है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन ये कहां से, ये सारी सारी ऑथेंटिक वेबसाइट है ना, आप राजस्थान के मिनरल की साइट पे जाना, वहां पे ये सारे जो है मिनरल दे रखे हैं टॉप लेवल के। तो इसलिए रिसेंट ये क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए, और ये पीडीएफ मेरे पास 3 साल से, तो मैंने पीडीएफ पढ़ी थी तब करीब 3 साल के आसपास हो गया, और ये क्वेश्चन अभी रिसेंट कल बताऊंगा मैं आपको, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन सैंतपरी और भद्रकाबास किसके लिए फेमस है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, खोदरीबा अलवर में, ठीक है। और एक अभी बीच में मैंने बोला था मदन खुदान कोली, यहाँ चांदबारी, ठीक है, तांबे के लिए। तो ये डेटा याद नहीं करना, ये थोड़ा पुराना हो गया, इसलिए जो बताया वो याद करना, फिलहाल आपको सारी चीजें याद नहीं करनी, ठीक है। फिर हमने ये दो याद किया था, तो लोहे देखो ये रहा, नाथू नाथू नाथरा की बात करूंगे उदयपुर, ठीक है। बीच में मैंने आपको थोड़ा ये बोला था नीमला रायसेला और मोरिजा बनेला, तो दो ही बात है, दो याद करना, ठीक है। फिर हमने अलवर में याद किया था खोदरीबा, ठीक है। देखो मैग्नीज, राजस्थान में कई बार ऐसे क्वेश्चन आए कि पाइरोक्लोराइड कहां मिलता है, तो ये पाइरोक्लोराइड जो है साइंस में पढ़ोगे, ये अयस्क है, ठीक है, इसका प्योर जो है मिनरल है। पाइरोक्लोराइड ये क्या है, मैग्नीज का अयस्क है, ठीक है, ORe। तो यहां पे देखो लीलवाड़ी, कालाकुंटा, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, ठीक है। इसके अलावा निगड़िया, निगड़िया निगड़िया, ये वाला सारे क्वेश्चन 2023 में आए हुए, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी सोना, सोना देखो आनंदपुरा भूंगिया, जगपुरा भूंगिया, ठीक है। इसको मैं याद करूंगा, जो है एक मतलब माता जी है, वो जो है सोना पहनती है और थोड़ी बास मतलब थोड़ी ज्यादा ही उम्र में दिखती है, तो जब हम डिस्कस करेंगे तब मैं आपको उस ट्रिक के माध्यम से चीजें बताऊंगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से भी बीच बीच में हम देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो क्वेश्चन जो है आप देखो यहाँ पे वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मांडू की बात, फेल्ड्सपार, तलवाड़ा, तलवाड़ा लेड और जिंक, खेरवाड़ा एस्बेस्टोस और ऋषभदेव भाई का क्या पूछा है, फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो मुझे तो कौन सा दिख रहा है, मांडू की बात, ठीक है। बाकी सारे सारे जो है एक मिनट, ये फेल्ड्स यहाँ से आप देखोगे तो फेल्ड्स फ्लोराइड है, फेल्ड्सपार नहीं है, ठीक है, क्या है, फ्लोराइड है, तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फेल्ड्सपार तो अजमेर में मिलता है, ठीक है, अजमेर में। तो अजमेर के खनिज याद करने के लिए क्वार्टर लेकर फेल हो गया, ठीक है, क्वार्टर लेकर फेल हो गया, तो वहां से ये याद हो जाएंगे, क्वार्टर लेकर फेल हो गया, ठीक है। तो क्वार्ट्ज अजमेर के अंदर मिलता है, लिथियम अजमेर के अंदर मिलता है, फेल्ड्सपार अजमेर के अंदर मिलता है। ऐसी सीकर में खनिज है कप, कप का मतलब कैल्साइट और पाइराइट, तो ये दोनों कहां पे मिलते हैं, सीकर में। ये क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विल पास थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये बताओ, ज्यादा भारी तो नहीं लग रहा, सर जा रहा हूँ, यस मैम, या तो सर तो आगे निकल जाएंगे साइड, कैसे नहीं चलेंगे सर, सर जाएंगे क्या, कहाँ जाओगे, टाइम है।
ठीक है, अब हम फटाफट चीजें डिस्कस करते हैं जल्दी-जल्दी, क्योंकि हमारा टारगेट भी तो पूरा करना है, ठीक है? तो देखो, इस टॉपिक को मैं 10 मिनट एक्सप्रेस में करवा चुका हूँ। वहाँ पर हमने याद किया था, एक तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है? तो राजस्थान की फिलहाल बात करें तो अभी न्यू डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, ओल्ड डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग 7 जिलों से जो है वो डीएमआईसी कॉरिडोर गुजरता है, और डीएमआईसी कॉरिडोर की बात करें 1504 किलोमीटर उसकी लेंथ है, ठीक है? जो कहाँ से स्टार्ट होता है? दादरी यूपी से लेकर और जो है लास्ट में जेएनपीटी महाराष्ट्र तक जाता है, ठीक है? तो उसमें हम बात करें तो राजस्थान का जो कंट्रीब्यूशन है 40% जो हिस्सा है वो राजस्थान से गुजरता है, ठीक है? इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर बहुत सारे नोड बने हुए हैं, कुछ खेड़ा भिवाड़ी निमराना हो गया, जोधपुर पाली मारवाड़ हो गया, अजमेर किशनगढ़ हो गया, ऐसे करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो जब भी हम बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं तब राजस्थान में एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट है, ठीक है? एक ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ऐसे अब ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बन रहे हैं, तो चित्तौड़गढ़ बीकानेर अजमेर ये वाला एरिया हो गया, ठीक है? यहाँ पे जो है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर यहाँ से पास होता है, ठीक है? अब बताओ राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी कब आई थी? राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी कब आई थी बताओ? कौन सी डेट को आई थी? 6 अक्टूबर या 29 सितंबर? ठीक है, कौन बताएगा? और टारगेट कितना था 2023 में? 2029-30 से 90,000 का, उसमें कितना? सोलर का 65, 15 किसका? विंड का, 10 किसका? ठीक है, बाकी वाले जो अपना बायोमास हो गया, हाइड्रो हो गया, ठीक है? अगला क्वेश्चन है साइट और एनर्जी। यहां से देखो, पावगढ़, ताजपन, मुकुंडल और ककरापार। अभी बोल रहा है कि किस टाइप के प्लांट है, ठीक है? ये तो हम पूरे थर्मल पावर प्लांट पढ़ते हैं, जैसे कल मैं बता रहा था आपको कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो है रिहंद, सिंगरौली, दादरी, ऊंचाहार, ये सारे थर्मल है। जैसे राजस्थान में सूरजगढ़ हो गया, बांसवाड़ा में जो है अपना बांसवाड़ा वाला हो गया, न्यूक्लियर वाला, आईडीपी वाला, ठीक है? रावतबाड़ा न्यूक्लियर वाला। थर्मल में जो है कवई, छपड़ा, बारा, ठीक है? ये वाला हो गया, गिल बादरेस पावर प्लांट हो गए बाड़मेर वाले, ठीक है? वो सारे थर्मल पावर प्लांट है। ऐसे ही यहाँ पे इसके अलावा गैस वाले हमने याद किए, धौलपुर और रामगढ़, वो गैस कंबाइंड साइकिल, ठीक है? ऐसे ही देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ककरापार क्या होगा? ककरापार एटॉमिक, ठीक है? ऐसे ही देखो पावगढ़, पावगढ़ एक सोलर प्लांट है। जैसे राजस्थान में भड़ला फेमस है, भड़ला जो है जोधपुर के अंदर जो है लोकेटेड है, ठीक है? तो ऐसे आप देखोगे आप पावगढ़ 1 का 2, तो 1 का 2 जो आंसर आ गया, खत्म, ठीक है? इतना इजी है ये, इतना जो है ये इजी है, ठीक है? आप पीडीएफ देखना, पीडीएफ में डाल रखे हैं थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर और एटॉमिक वाले। अगला देखो, अगला क्वेश्चन पूछा है लैंडफॉर्म और कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट जो है अगर बात करें अपन यहाँ पे, सर पुलिस लाइन, एक मिनट सर, पुलिस लाइन में जाना पड़ता है भाई, बाकी रिकॉर्ड डेट लेंगे। अच्छा ठीक है, 2019 प्रवीण जी, राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी आई 2023 की 6 अक्टूबर, ठीक है? 2019 वाली आप सही बता रहे हो, पर वो कौन सी है? वो है अपनी सोलर एनर्जी पॉलिसी, और विंड हाइब्रिड वाली आई थी, वो उस टाइम आई थी, ठीक है? अब अपडेट हो गया, अपडेट वाला मामला, ठीक है? 6 वाली क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ से आप एक बार फटाफट ये देख लो। पहले तो अपन बात कर लेते हैं कितने कॉन्टिनेंट के साथ, तो सबकी बड़ी बड़ी पीक देख लो, ठीक है? एशिया माउंट एवरेस्ट, यूरोप माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका में किलिमंजारो जो कि तंजानिया साइड पड़ता है, ठीक है? साउथ अमेरिका में एकोंकागुआ, ध्यान रखना। और नॉर्थ अमेरिका में बात करें तो माउंट मैकिले, जिसको डेनली बोलते हैं, ठीक है? और अंटार्कटिका में जो है विंसन मैसिव है, और ऑस्ट्रेलिया में जो है, ऑस्ट्रेलिया की कौन सी बताओ एक बार? एक क्वेश्चन आता है ग्रेट आल्प्स, ठीक है? तो अपलेशियन माउंटेन कहां पे है? नॉर्थ अमेरिका की साइड है। आल्प्स कहां पे है? आल्प्स माउंटेन, ठीक है? बताओ। और एक और न्यूजीलैंड के आसपास एक और पड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी जो है राजस्थान में सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है? ऐसे यहाँ पे बहुत सारे डेजर्ट पीडीएफ दोनों मिला के पीडीएफ है ना, आपका बहुत सारा रिवीजन हो जाएगा। अगला देखो, ये क्वेश्चन बहुत इजी, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021, तो 2021 वाला तो डिस्कस किया। अभी रिसेंट का 2024 की बात करें तो वही रहेगा 126। पहली रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 2012 में, ठीक है? 2012 में, ये ध्यान रखना। कितने इंडिकेटर इसके अंदर? 6 वेरिएबल है, ठीक है? 6 इंडिकेटर से मेजर करते हैं, जीडीपी हो गया, सोशल सपोर्ट हो गया, हेल्दी लाइफ हो गया, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जनरसिटी, ठीक है? ये सारे अभी फिलहाल टॉप पे एफडीआई याद किया था, एफडीआई यानी फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, ठीक है? आइसलैंड। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ आईआईपी, व्हिच इज द मेजर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इन द इंडियन इकोनॉमी? सर प्लीज वर्ल्ड और इंडियन जीओ के सोर्स बता दो, बिना बोल रही है। इंडियन ज्योग्राफी का सोर्स एनसीईआरटी, ठीक है? 11th का सेकंड पार्ट, ठीक है? 11th का सेकंड पार्ट जिसके अंदर वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और 12th के अंदर एक पार्ट और है सेकंड, जिसके अंदर हाईवे वाला दे रखा है, ठीक है? ट्रांसपोर्ट वाला, मिनरल वाला और इंडस्ट्री वाला, ठीक है? ऐसे करके तो वहां से आरपीएससी क्वेश्चन वहीं से पूछती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था 2 का, जो कि बॉक्साइट के लिए फेमस है, वो क्वेश्चन वहीं से आया डायरेक्ट, ठीक है? हमें लगता है 2 का मतलब 2 होगा, आयरन होगा, ठीक है? वैसे ही तो ये वाली क्लास अभी थोड़ी देर बाद आएगी आपके लिए, इस टॉपिक वाली, ठीक है? ये जो मेजर इंडस्ट्री की बात करेंगे तब वहां पे जो ये क्लास आगे बढ़ेगी। अभी मैं कुछ आपको रिवीजन कराऊं तो राजस्थान के अंदर, राजस्थान की जो जीडीपी साइज है वो है 15.28 लाख करोड़, पिछले साल की तुलना में 12.56% ग्रोथ रेट देखी गई। ये करंट प्राइस पे बता रहा हूं, ठीक है? कॉस्ट टाइम पे बात करेंगे तो 8.45 लाख करोड़ और 8.03 से ग्रोथ रेट हुई, ठीक है? फिर आप सेक्टर वाइज जाते हैं तो अभी करंट की याद करें 26.72, ये तो है अपने एग्रीकल्चर की। फिर उसके बाद 28 के आसपास है इंडस्ट्री की, ठीक है? सर्विस की है 45.07, ये ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ऐसे ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई आईआईपी इंडेक्स है ना, उसके अंदर एक ट्रिक है मामी, ठीक है? कौन सी ट्रिक है? मामी। इंग्लिश के अंदर तो है मामी और हिंदी में है वीवी ख। वैसे अपन बात करेंगे तो इंडस्ट्री सेक्टर पढ़ेंगे तो वहां पे जो है हम इसके सब सेक्टर 4, ठीक है? जैसे विनिर्माण, ठीक है? विनिर्माण, खनन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ठीक है? और एक कंस्ट्रक्शन वाला, तो विनिर्माण। अब उसमें ध्यान रखना वीवी ख, ठीक है? ऐसे ही तो मामी एम, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग है, माइनिंग है, ठीक है? कंस्ट्रक्शन वाला नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, ठीक है? तो ये होगा इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बहुत इजी है, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है 8 कोर इंडस्ट्री। 8 कोर इंडस्ट्री जो है ये 8 कोर इंडस्ट्री है, कोयला हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सीमेंट हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, स्टील हो गया, रिफाइनरी हो गया, फर्टिलाइजर हो गया। अब आप इसका टोटल देखोगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन किसका सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा आपको रिफाइनरी का दिख रहा है, ठीक है? तो लगभग 40% के आसपास वेटेज है। बेस ईयर आईआईटी का 2011 है और मंथली निकालते हैं, ठीक है? मंथली निकलती है, इंपॉर्टेंट है मंथली। अगला क्वेश्चन है, जब हम डिस्कस करें बजट के अंदर एस्टिमेटिंग जो है आउटपुट देखा जाए तो सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च होता है? वहां पर हमने याद करी एसईआरटी, एसईआरटी, एस के अंदर लगभग 52% के आसपास था। उसके बाद में एनर्जी आती है, फिर आता है रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, फिर आता है ट्रांसपोर्ट, तो एसईआरटी याद करेंगे। फिर उसके बाद आता है एग्रीकल्चर, करके हमने स्कीम पे पैसा खर्च किया। तो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं हम सोचिए कम्युनिटी सर्विस पे, ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी का आंसर क्या होगा? 14.32। अब इस बार इतना 13 के आसपास है, 13 के आसपास है, ये ध्यान रखें, ठीक है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, क्या ये फॉर्मूला कौन सा सही होगा बताओ? एनएनपी, एनएनपी कितना डीप में पढ़ना है सर? जैसे ये पार्क का एनसीईआरटी में नहीं था, कौन से पार्क का? देखो ये पार्क का एनसीईआरटी में नहीं था ऐसा तो नहीं हो सकता, आप सर्च करोगे तो क्योंकि वो क्वेश्चन इजी था, तो एलिमिनेट टेक्निक काम आ जाएगी, ठीक है? वैसे पार्क की बात करूं तो उस टाइम बहुत ज्यादा न्यूज़ में था, कुसुम योजना और इसके अलावा राजस्थान में भड़ला पार्क और बहुत सारे फेमस थे। जैसे पावगढ़ था, ये कर्नाटक के अंदर है, तो पावगढ़ पहले इसकी जो है इंस्टॉल कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी, फिर भड़ला की अब ज्यादा 2245 है, ठीक है? तो इस तरीके से जो है
इंडिया का ये सेकंड नंबर है पावगढ़, ठीक है, पावगढ़। और ककरापार हो गया, रिसेंट बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट प्लांट भी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा एक बार बताएंगे, ठीक है। यहां से मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं, ये जो है ये वाला, ठीक है। वैसे अभी इतना टाइम तो नहीं है कि अपन इसको पूरा डिस्कस करें, पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक आती है फैक्टर कॉस्ट, तो संसाधन लागत जो है तो अलग 4 प्रकार के संसाधन होते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से और मार्केट प्राइस यानी जो अपन बात करेंगे, तो मार्केट प्राइस का मतलब है वहां से टैक्स वगैरह सब चीजें लगती है, ठीक है। तो जीडीपी जो है ध्यान रखनी है, जीडीपी तो जीडीपी जो सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इन गिवन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एनडीपी में ध्यान रखना डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। जैसे हमने बात करी थी राजस्थान में अभी करंट प्राइस पे एनडीपी जो कितनी है 13.69 लाख करोड़, ठीक है। वो जो इससे हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं इससे, ठीक है। फिर जीएनपी की बात करें तो ध्यान रखना है जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो पहले क्या जीडीपी निकालते हैं, फिर जीएनपी। जीडीपी में तो मान लो कोई अमेरिका वाला भी हमारे यहाँ जो है व्यापार कर रहा है तो उसकी हम मान लेते काउंट कर लेते हैं, पर जीएनपी जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी कहती है कि भाई जो फेमस वाली जो है वो ये एनएनपी, ठीक है, नेट नेशनल, ये नेशनल इनकम जो है मैं बात करूं तो ये हम मानते हैं एनएनपी, एनएनपी है जो फैक्टर कॉस्ट ये बेस्ट है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का ये है, ठीक है। बाकी वर्ल्ड में जो जितने भी अमेरिका वगैरह ये जीएनपी को मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे वाले जो अमेरिका में कमा रहे थे वो इधर पैसे आ गए और हमारे यहाँ पे लोग थे अमेरिका वाले वो उधर लेके नेट इनकम, ठीक है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऐसे ही एनएनपी, तो एनएनपी को माइनस करना जीएनपी में से, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से आने ही आना है। तो नेट कोई पूछे नेशनल इनकम क्या है, तो नेशनल इनकम ये, ठीक है, नेशनल इनकम जो है वो ये है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी जो इसके अंदर दे रखे हैं, ठीक है। तारापुर जो है महाराष्ट्र है, ठीक है, केगा जो है कर्नाटक है। एक क्वेश्चन यहाँ से और आता है कि भाई कुंडुकुलम जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। रिसेंट वाले प्लांट वाले ये है गोरखपुर जो है, गोरखपुर हरियाणा है, ध्यान रखना गोरखपुर यूपी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो माई बांसवाड़ा वाला फेमस है जो कि 2800 मेगावाट आई बताया था मैंने, राजस्थान में दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रस्तावित है, मीठी बत्ती गुजरात में है, ठीक है। कोड़ा जो है आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ये सारे ये प्लांट वाले हैं। और इसमें आप ये देखोगे तो ये वाले जो है ककरापार गुजरात में है, मतलब राजस्थान के अंदर तो पहला जो पावर प्रोजेक्ट था ना वो कौन सा था, आप स्कीम को देखोगे, स्कीम जितनी भी है ना उसमें एग्जाम में माइंड नहीं लगाता, सीधा कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है। स्लोगन स्कीम में आपने योजना अपना विकास यही करते हैं, ठीक है। फंडिंग पैटर्न इंपॉर्टेंट है। फंडिंग पैटर्न एग्रीकल्चर की जितनी योजना है अटल भूजल को छोड़ के 50-50, बाकी सारी की फंडिंग कितनी है 60-40 है। दो प्रोजेक्ट और बताता हूं जिसकी याद करनी है। एक तो मैंने आपने बात करी थी एनडीबी, राजस्थान के अंदर एक प्रोजेक्ट चल रहा है डेजर्ट वाला, ठीक है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक फंड कर रहा है राजस्थान सरकार के लिए पुनर्गठन जो है योजना थी एनडब्ल्यूबी, ठीक है, एनडीबी, उसमें ये था 70-30 का, ठीक है। और ये राजस्थान के अंदर एक फॉरेस्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है आरएफबीडीपी, ठीक है। क्या था, राजस्थान फॉरेस्ट्री बायोडायवर्सिटी आरएफबीडीपी हमारा स्टार्ट हो गया है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है, रिलेटेड टू जो है वन भारत श्रेष्ठ भारत विच मिनिस्ट्री, ठीक है। तो आपने को सीधा ध्यान रखना, वैसे मैं बात करती है एजुकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम 30 मार्च, अभी बताओ राजस्थान दिवस मनाया जाता है इस दिन, तो इस दिन तो क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च 2024। राजस्थान डे हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन ऑल द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ राजस्थान। तो इसलिए ऑन राजस्थान डे प्रोग्राम स्टूडेंट प्रेजेंटेड हिम से बेस्ड ऑन द कस्टम ऑफ राजस्थान सिंगिंग प्रेजेंट ऑफ डेवसन, इनके लिए मतलब जो है ये एक भारत श्रेष्ठ भारत वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम जो है पोर्टल बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं बात करूं तो दीक्षा, दीक्षा पोर्टल एक जो पोर्टल है बार-बार एग्जाम में आ रहा है, ज्ञान संकल्प पोर्टल। तो ये जो ज्ञान संकल्प पोर्टल है ना, इसका संबंध है दानदाताओं से। भामाशाह जो होते हैं ना स्कूल में बहुत सारा दान देते हैं, चंदा देते हैं, उनके लिए है। तो ये प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको 5 अगस्त 2017 को शुरू किया गया था। तो ज्ञान संकल्प पोर्टल, संकल्प किसका मतलब नॉलेज का संकल्प लेना है, ठीक है। तो बहुत सारी स्कूलों में जो है आपने देखी होगी बहुत सारी चीजें जो है दी जाती है, वो सारी की सारी इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ज्ञान संकल्प पोर्टल इंपॉर्टेंट है। साला दर्पण में क्या होता है, तो साला दर्पण में आपको ध्यान रखना रियल टाइम डेटा स्कूल का मिलता है, कितने बच्चे हैं क्या है। तो पोर्टल टू मॉनिटर एंड मैनेज स्कूल लेवल डेटा एंड एक्टिविटी, क्योंकि नेक्स्ट द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन यहां से आएंगे, ठीक है। फिर अपना साला सिद्धि क्या कहता है, तो साला सिद्धि जो ये है ए फ्रेमवर्क टू एक्सचेंज एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसके अंदर बात करें तो स्कूल की क्वालिटी असेसमेंट पे ध्यान दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। एक है निष्ठा पोर्टल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये निष्ठा पोर्टल जो है ना, निष्ठा पोर्टल NIHS निष्ठा पोर्टल, तो निष्ठा पोर्टल ध्यान रखना है पोर्टल फॉर ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, मतलब ये टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि वो चीजें सीख सके कि भाई कैसे यूट्यूब पे जो है क्लास लेनी है, किस तरीके से मैनेज करना है, सारी चीजें उनको जो है डिजिटल बोर्ड कैसे रन करना है, वो सारी चीजें इसमें सिखाई जाती है निष्ठा पोर्टल, ठीक है। तो ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर टीचर्स जो है इंपॉर्टेंट है। एग्जाम ऐसे आएगा ट्रेनिंग प्रोवाइड ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर स्टूडेंट नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है। एक है मिशन स्टार्ट से ध्यान रखना, ये कहीं ना कहीं जो है द एजुकेशन डिपार्टमेंट इज कमिटेड टू मेकिंग एजुकेशन मोर इफेक्टिव थ्रू ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग इन सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड है मिशन स्टार्ट, ठीक है, मिशन स्टार्ट। क्योंकि कोरोना आ गया था बीच में, तो लोग पढ़ नहीं पा रहे थे किस तरीके के स्कूल है, तो घर से ही जो है उनको एजुकेशन मिलने लगी वो। तो थ्रू मिशन स्टार्ट इन केस वेयर सब्जेक्ट टीचर्स आर अनअवेलेबल, पता लगा स्कूल में कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, एब्सेंट है, तो क्या होगा, इट इंश्योर दैट स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9 से 12 have access to digital content provided by the department। तो मिशन स्टार्ट जो है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का, किसका है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रॉपर आवाज आ रही है वॉइस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक लास्ट जाते जाते बता देता हूं पीएम श्री विद्यालय स्कीम, ठीक है। पहले इसका नाम था मिड डे मील, ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया, पीएम श्री विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय स्कीम। क्या है ये स्कीम, ठीक है। तो ये हुई थी 7 सितंबर 2022 को। तो सितंबर के अंतर्गत ये डे आता है, बर्थडे मनाया जाता है, किसका मनाया जाता है, ठीक है। तो 7 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है टू ट्रांसफॉर्म स्कूल होलिस्टिकली बाय एंश्योरिंग क्वालिटी इंक्लूसिव एजुकेशन अलाइंड विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि किसकी अध्यक्षता में थी, कस्तूरी रंगन कमेटी। ध्यान रखना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है। अब ये बताओ इसमें क्या क्या है, 5 साल 3 साल किस तरीके से, ये बताओ एक बार मुझे। 5 3 ये किस तरीके से बनता है वो एक बार बताएंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्या करती है की फीचर, मतलब मोटी-मोटी है सिलेक्शन प्रोसेस जो है 2 स्कूल 1 प्राइमरी 1 सेकेंडरी, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पीएम श्री विद्यालय स्कीम जो है इंपॉर्टेंट है, पीएम श्री विद्यालय स्कीम जो है इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर है अभी तक फिलहाल, पीएम, ठीक है। पीएम का बर्थडे 17 सितंबर को तो पीएम का बर्थडे, ठीक है। ये 7 सितंबर है, ऐसे याद हो जाएगी, ठीक है। पीएम बिल्कुल सही है। अब बाकी वाली हम चीजें बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये बताओ एक बार प्रीमियम कितना था, एक बार बताओ मुझे प्रीमियम कितना था, प्रीमियम किसका, कौन सी स्कीम हमने कल डिस्कस करी थी, इसका प्रीमियम मां मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मां स्कीम हमने डिस्कस करी थी, कौन सी मां स्कीम। तो मां स्कीम का प्रीमियम कितना था एक बार बताओ, प्रीमियम कितना था। अब क्वेश्चन हमारे सामने आया, इन विच ईयर राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड, ठीक है, सोलर एनर्जी पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो आज हम इस डेटा को मतलब पूरे इस टॉपिक को विद करंट विद स्टैटिक सारा इसको जो है ओपन करने वाले हैं, और ये ज्योग्राफी के एक एनर्जी वाले टॉपिक से आता है, ठीक है।
1965 बहुत बढ़िया। 5334 बिल्कुल सही है। ठीक है, पहले से 5वीं, फिर 5वीं से 8वीं 3, फिर जो है ये हो गया 3 और फिर 4। ठीक है, तो राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी जब 2021 में पेपर हुआ था, तब तो आई थी 2019 में। कब आई थी? 2019 में। ठीक है, बाकी वाली बातें हम अब करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से कुछ इंडिया का डेटा भी बताऊंगा मैं आपको, राजस्थान के पर्सपेक्टिव में कितना क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, मोटा मोटा जो है हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए पंचामृत। ठीक है, पंचामृत वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि कौन सी सीओपी में जो है आया था, एक बार बताएंगे कौन सी सीओपी, सीओपी 26, सीओपी 27। ठीक है, अभी फिलहाल सीओपी 29 ना हुई है, ये भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो अपने को मोटे मोटे जो है इस टारगेट के लिए कोई भी स्टेट जो है वो एफर्ट मारता है। ठीक है, जैसे 2030 तक भारत का टारगेट है कि 500 गीगावाट जो है कौन सा नॉन फॉसिल फ्यूल, 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 ये टारगेट है जो है, ये पंचामृत है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें कार्बन इंटेंसिटी कम करनी है, कितनी करनी है? 45% करनी है। ठीक है, 2005 के लेवल से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, लेवल कौन सा था पूछा जा सकता है, 2005। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा टारगेट है कि भाई हमें 2030 तक अपनी जो एनर्जी की नीड है उसको 50% जो है रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करना है। मतलब 100 अगर हम कर रहे हैं तो 50 तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, सोलर, विंड, ठीक है, बायोमास, इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा हम और बात करें यहाँ से, तो भारत का लक्ष्य जो है ग्रीन हाइड्रोजन, राजस्थान के अंदर हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भी आई है। तो राजस्थान के अंदर आज हम 3 पॉलिसी पढ़ने वाले हैं, सोलर एनर्जी पॉलिसी, विंड एनर्जी पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। ठीक है, ये सारी चीजें और रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 की। तो भारत का लक्ष्य 2030 तक कितना है? 5 MMTP। ठीक है, ये ग्रीन हाइड्रोजन लक्ष्य हासिल करना है, जिसके लिए हमें इतनी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसमें भी ये जो है क्यों जरूरत पड़ी, क्यों नीड है, ये डेटा बहुत काम का है। ठीक है, और ये ध्यान रखना 2030 तक जो है 500 गीगावाट। तो ये कुछ चीजें जो है आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो होगी सर मोटी मोटी बात। अब देखो, अब यहाँ से कुछ इंडिया की बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पे। भाई विश्व में, वर्ल्ड में क्या सिनेरियो इंडिया का, वर्ल्ड में, और ये अपडेटेड डेटा है। ठीक है, और यही रहेंगे लास्ट एग्जांपल। तो ध्यान रखना है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जो ऊर्जा का उपभोग में इंडिया नंबर कौन से? तीसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पे एनर्जी कंज्यूमर पे। ठीक है, ये याद कर लेंगे एक तो। इसके अलावा इंडिया रैंक्स फोर्थ ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। ठीक है, आपने रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो इंडिया कौन से नंबर पे है? इंडिया है फोर्थ नंबर पे। ठीक है, रिन्यूएबल पे कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में भारत विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। ठीक है, ये कुछ डेटा आपको ध्यान रखना। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, भारत वर्ल्ड लेवल पर पवन ऊर्जा में तो फोर्थ है, विंड में कौन से नंबर पर है? फोर्थ है। ठीक है, और सोलर में बात करें तो 5वें पे है। तो देखो सोलर से तो इजी, ये देखो एस और ये 5। ठीक है, और डब्ल्यू, डब्ल्यू में ध्यान रखना ये 4 है। ठीक है, डब्ल्यू में 4 है, तो ये थोड़ा सा आपको याद करना है। इसके अलावा ये डेटा बाकी याद नहीं करना। ठीक है, वैसे मोटा मोटा देख लो भाई, डे बाय डे जो है ग्रोथ रेट बढ़ती जा रही है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की इंडिया में जैसे 128% जो है ग्रोथ देखी गई है। फिर आप देखोगे तो भारत की स्थापित गैस जीवाश्म ईंधन क्षमता पिछले 10 साल के अंदर लगभग 450% बढ़ी है, लगभग 400% के आसपास। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये कुछ मोटे मोटे डेटा, एनर्जी कंज्यूमर में थर्ड नंबर पे, इसके अलावा ये वाला पवन में चौथा, सौर ऊर्जा में 5वां, ये तो हो गया। अब बात करते हैं अपने राजस्थान की। राजस्थान में कहां जो है विंड में और सोलर में जो है राजस्थान कहां पे? इंडिया स्टेट लेवल पे। तो हमने पहले बात करी वर्ल्ड सिनेरियो पे, फिर हमने बात करी इंडिया लेवल पे, अब हम बात करेंगे राजस्थान लेवल पे। तो राजस्थान के सिनेरियो में अगर देखा जाए, ठीक है, तो राजस्थान जो रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में राजस्थान भारतीय राज्य में दूसरे स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है ये। कौन से नंबर पे है? सेकंड नंबर पे है। कौन से नंबर पे? सेकंड नंबर पे। टोटल में तो सेकंड नंबर पे है। टोटल का मतलब क्या हुआ? रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है ये। क्वेश्चन आएगा द फॉलोइंग सोर्सेज नॉट रिन्यूएबल सोर्सेज। तो ध्यान रखना अपना सोलर, ठीक है, विंड, बायो, ये सारे के सारे। ठीक है, तो ये हो गए। पर अब टोटल में देखें तो राजस्थान सेकंड पे है, सोलर में राजस्थान फर्स्ट पे है। तो सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी है, और सोलर एनर्जी राजस्थान में क्यों है वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्या फैक्टर है जिसकी वजह से राजस्थान सोलर एनर्जी नंबर 1 है? ठीक है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान लगभग कितना है? 20.3%। मतलब 100 अगर हम पैदा कर रहे हैं तो 20% जो हम किससे पैदा करें? रिन्यूएबल एनर्जी से। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी से। तो ये ध्यान रखेंगे। अभी बात करें राजस्थान सौर ऊर्जा में फर्स्ट लेवल पे, ये अभी याद नहीं करना है, लिमिटेड लिमिटेड याद करना है। ठीक है, और पवन ऊर्जा में बात करें तो हम नंबर पे तीसरे पे, विंड में हम कौन से नंबर पे? थर्ड पे। ठीक है, तो आपको ये भी आता है कि पहले स्थान पर कौन है, एक बार जरूर सर्च करना है इसको। ठीक है, कि राजस्थान से पहले कौन सा स्टेट है विंड के अंदर जो है बात करें तो मैक्सिमम जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना, राजस्थान पवन ऊर्जा में तीसरे स्थान पर है, सौर ऊर्जा में पहले स्थान पर है। टोटल में देखें तो दूसरे स्थान पर है। वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे आएगा, वन लाइनर के कितने नंबर पे है? दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें। ठीक है, तो ये अपने को याद करना। आप देखो अगर टोटल में बात करें, ठीक है, तो राजस्थान पहले पे, गुजरात दूसरे पे। ठीक है, गुजरात दूसरे पे। अभी ग्रीन इन्वेस्ट करके प्रोग्राम हुआ था गुजरात के अंदर। ठीक है, तो वहां पर भी राजस्थान को जो है सोलर एनर्जी के अंदर अवार्ड मिला था। क्या मिला था? एक अवार्ड मिला था। क्लियर हो गया? एक मिनट, मोस्ट वेलकम। इतने सारे कमेंट हो भाई साहब, आवाज ठीक आ रही है? मोस्ट वेलकम जी। राजस्थान इज रैंकिंग 2 पे है, सोलर पे फर्स्ट पे है, विंड में थर्ड पे है। ठीक है, सारी की सारी। अब एक जब इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर आप देखोगे तो उसमें जो है चैप्टर 4 या 5 में उसके अंदर ये पावर जनरेशन से रिलेटेड कुछ चीजें दे रखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि अपन बात करें इस तरीके से, राजस्थान में कई थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। जैसे मैं आपको मैप से दिखाऊं, मैप से दिखाऊं तो अपने को एक तो यहाँ पे मिलता है 12। तो 12 में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है छबड़ा, छबड़ा है, और एक नाम है कवई। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये छबड़ा जो है छबड़ा। ठीक है, छबड़ा। ठीक है, तो छबड़ा किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन सीधा एग्जाम ही आएगा। छबड़ा बराबर थर्मल, फिर बोलेगा सतपुड़ा बराबर आइडियल मैच द फॉलोइंग। ठीक है, ये किस टाइप का है? जैसे पद्मपुर है तो बायोमास है, बीटीडी है तो ये विंड फार्म है। ठीक है, एग्जाम ऐसे आता है, बीटीडी बराबर विंड फार्म और सूर्यगढ़ बराबर थर्मल, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ये श्रीगंगानगर यहाँ पे है और यहाँ पे है सूर्यगढ़, ये कोटा के अंदर, ये कोटा वाला एरिया कोटा में है। इसके अलावा हमारे बाड़मेर में ज्यादातर, ठीक है, गिर हो गया, भादेत हो गया, कपूरी हो गया, जालीबा हो गया, यहाँ पे कोयला ज्यादा है, क्योंकि वेस्टर्न डेजर्ट जब हम पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक है, यानी अवसादी रॉक है। अवसादी रॉक की वजह से यहाँ पे मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोयला, ये वाला एरिया ज्यादा मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक बहुत फायदा है। और आप देखोगे सोलर एनर्जी में भी बहुत ज्यादा जो है ये वाला एरिया ग्रो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि पूरा मुल्क खाली पड़ा है। ठीक है, तो जमीन खूब है, सस्ती भी है, और इसके अलावा पूरे साल भर जो है तावड़ा तावड़ा पड़े। ठीक है, मतलब जो है सोलर रेडिएशन खूब पड़ती है, तो बहुत ज्यादा फायदा है यहाँ से। ठीक है, और कुल मिला के मैं बात करूँ तो अपने बात करी थी राजस्थान का जो डेजर्ट कितना प्रतिशत है? 61%। एरिया देखो राजस्थान के टोटल 34, 22, 39 में से तो 61% तो डेजर्ट है पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना। तो कोटा, सूरजगढ़, ये अपना झालावाड़, यहाँ पे झालावाड़ में काली सिंध, क्या है? काली सिंध। ठीक है, और इसके अलावा दो सेंटर और है जो ध्यान रखना, गैस प्लांट है। एक तो धौलपुर में है। ठीक है, धौलपुर, और ये धौलपुर यहाँ पे आता है। ठीक है, धौलपुर, और एक हमारा रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ जैसलमेर यहाँ पे। तो ये किस टाइप के प्लांट है? गैस प्लांट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। धौलपुर और रामगढ़ गैस प्लांट है। यहाँ से क्वेश्चन आई हुआ डायरेक्ट। ठीक है,
आइडियल प्रोजेक्ट जब हम डिस्कस करेंगे राजस्थान का इरिगेशन प्रोजेक्ट, तब वहां से हम डिस्कस करेंगे। मई जो है एक जो है जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है मई परियोजना, जो कि किससे रिलेटेड है गुजरात और राजस्थान का। एक हमने क्वेश्चन डिस्कस भी किया था कि गुजरात को लेके जाता है 55, राजस्थान को मिलता है 45। ठीक है, इसी प्रकार भाखड़ा हो गया, व्यास हो गया, चंबल हो गया, सतपुड़ा, ये कैसी है जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, विंड में ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। विंड में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं विंड में। ठीक है, तो विंड से जो है विंड में कई पावर साइट जो एग्जाम में पूछी गई है, तो अपने कोई मैप से मैं बताता हूं थोड़ा सा। ठीक है, तो पहला जो ध्यान रखना राजस्थान के अंदर विंड पावर प्लांट जैसलमेर में ज्यादा है, तो यहाँ पे एक जगह अमर सागर, अमर सागर, तो राजस्थान का पहला विंड पावर प्लांट यहाँ पे था। फिर हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बांसवाड़ा है, यहाँ पे डूंगरपुर है, यहाँ पे प्रतापगढ़, इस वाले एरिया में। तो यहाँ पे एक गांव है देवगढ़, तो देवगढ़ के अंदर दूसरा एग्जाम है हुआ है कि राजस्थान का दूसरा विंड पावर प्लांट कहां पे है, तो देवगढ़। फिर अपना ये है जोधपुर वाला एरिया, ये वाला। ठीक है, जोधपुर, देखिए ज्योग्राफी में मैपिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, मैपिंग, तो यहां से एक जगह बीठड़ी, कौन सी है, बीठड़ी जोधपुर के अंदर है। बीठड़ी कहां पे, जोधपुर के अंदर है। ठीक है, तो तीन याद करने बस, एग्जाम बाकी याद नहीं करने। ठीक है, मोटे मोटे ये ध्यान रखना है, यहां से मैच द फॉलोइंग भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विंड वाले जो है विंड फार्म प्रोजेक्ट, पहला अमर सागर, दूसरा देवगढ़, तीसरा बीठड़ी जोधपुर। और बीठड़ी जोधपुर है वो क्वेश्चन। एनर्जी का कोई भी आप देख लेना पेपर, उसमें 2 क्वेश्चन मिलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, और एनवायरमेंट के 3 क्वेश्चन। तो राजस्थान ज्योग्राफी बहुत इजी है। ठीक है, फिर बायोमास, तो बायोमास में अलग-अलग जब हम डिस्कस करेंगे तो राजस्थान के अंदर फिलहाल 13 बायोमास है। ठीक है, और बायोमास का एक क्वेश्चन आता है सोर्स क्या है, तो सोर्स एक मैंने टेबल के थ्रू दे रखा है। ठीक है, तो आपको इजी हो जाएगा। तो सोर्स ये होता है कि एक होती है सरसों की तूड़ी, मस्टर्ड हस्क, कैसे बायोमास प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। तीसरा है यहां से बायोमास खुद और बेगेस, यानी सरसों की तूड़ी, जूलीफ्लोरा, प्रोसोपिस, ये सारे के सारे क्या है, बायोमास के, जिसे हम प्रोड्यूस करते हैं बायोमास को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, टोटल 13 है। अभी फिलहाल इतना याद नहीं करना, बस पहला कहां पे, ये थोड़ा ध्यान रखना, पदमपुर में। ठीक है, कहां पे, पदमपुर में, पदमपुर में। तो ये क्वेश्चन अभी मेंस में आया था 2023 वाले में था, मेंस में बायोमास, राजस्थान की बायोमास का स्टेटस क्या है बताइए, तो आपको यही डेटा लिखना था। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है यहां पे देखो, इसके अलावा सेंट्रल सेक्टर की भी है। ठीक है, जैसे मान लो कुछ राजस्थान और प्रोजेक्ट में, जैसे देखो सिंगरौली, रिहंद, दादरी, ऊंचाहार, ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, अलग अलग स्टेट में। ठीक है, आइडियल के अंदर टनकपुर, सलाल, समेरा, उरी। ठीक है, देखो पानी कैसे, पानी टनक टनक, चमचम। ठीक है, और इसके अलावा उरी, यानी उछल उछल, पानी कैसे, पानी गिरता है तो टनक टप 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 आवाज आती है, तो वैसे ही टनक सलसल। ठीक है, तो ये सारे क्या, ये कैसे हैं, ये प्रोजेक्ट कैसे है, आइडियल प्रोजेक्ट है, कैसे है, जल विद्युत के प्रोजेक्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कोई तरीके से हो गया सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट। राजस्थान में मैं अगर आपसे बात करूं, राजस्थान के अंदर एटॉमिक जो पावर प्लांट है, एक तो अपना यहाँ पे रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर, कौन सी जगह, रावत भाटा। एक अभी रिसेंट में प्रस्तावित है बांसवाड़ा की आईडीबी, बांसवाड़ा में दूसरा, बांसवाड़ा की आईडीबी अभी करंट में न्यूज में है ये वाला, क्योंकि इसके अंदर एक 2 यूनिट हमने और जो है प्रपोज करिए। ठीक है, 2 यूनिट जो हमने और प्रपोजल करिए, तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एनरोल कर लिया सर, विंड क्या बात है, सनीता सिंह कर लिया, प्रश्न मोर देन, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये मोटे मोटे हो गए अपने डेटा। ठीक है, अब सर ये बताओ रिसेंट में राजस्थान की रिन्यूएबल एनर्जी है कितनी, तो ये इकोनॉमिक सर्वे का पहला टॉपिक जिसको आप देखोगे, एक ही डेटा रखना ये, और ये रटना ही पड़ेगा, 24,783.64, लगभग 25 गीगावाट के आसपास। क्या है, तो यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो मैं पूछूं आपको टोटल कैपेसिटी, टोटल पॉसिबल कैपेसिटी, 2 कैपेसिटी होती है। एक तो राजस्थान के अंदर टोटल पॉसिबल कैपेसिटी, ठीक है, एक आती है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड का मतलब कि हमने प्लांट लगा दिया है, ठीक है, अभी जनरेट नहीं कर रहा। तो कई डेटा देखोगे आपकी भाई, आप देखोगे सोलर एनर्जी में, तो सोलर एनर्जी में हम अब लगभग 22,000 के आसपास पहुंच गए। ठीक है, पर वो हमारी क्या, वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। ठीक है, पर हम जनरेट कितना कर पा रहे हैं, अभी हम उतना जनरेट नहीं कर रहे, हमने प्लांट लगा दिया 22,000 मेगावाट की प्लांट हमने लगा दी, पर अभी हम जनरेट नहीं कर पा रहे वो सोलर एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए डेटा कंफ्यूज नहीं होना। तो टोटल पॉसिबल कैपेसिटी में 2 डेटा ध्यान रखना है, और जिससे राजस्थान नंबर 1 पे है। अभी राजस्थान में बहुत सारे इन्वेस्टर आ रहे हैं। ठीक है, अभी राजस्थान के अंदर एक राइजिंग राजस्थान समिट भी हुआ है। तो देखो इसके अंदर एक तो ध्यान रखना सोलर का, तो सोलर की जो कैपेसिटी है राजस्थान में 142 गीगावाट, कितनी है, अभी तो कितना जनरेट कर पा रहे हैं, मुश्किल से आप देखोगे तो लगभग 4000 के आसपास है। ठीक है, और हमारा टारगेट कितना 142 गीगावाट, तो आने वाले टाइम में राजस्थान जो है बहुत ज्यादा इसमें संभावना है निवेश इन्वेस्टर की। ठीक है, ये दूसरा आता विंड, तो विंड में जो हमारी कैपेसिटी है वो है 284 गीगावाट, कितनी है, तो अब आप बताओ राजस्थान को नई पॉलिसी लानी पड़ेगी और क्या। ठीक है, नई पॉलिसी लाने का मतलब क्या है भाई, जो भी इन्वेस्टर होंगे उनको जो है प्रॉफिट देना पड़ेगा, कुछ जो है रियायतें रॉयल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए तो सोलर एनर्जी पॉसिबल जो कैपेसिटी वो 142 गीगावाट है। और विंड की ध्यान रखनी है 250 मीटर की हाइट पे, जैसे विंड के पंखे होते हैं ऐसे पंखे लगे होते हैं। ठीक है, ये मान लो इस तरीके से पंखे लगे, आप देखना बड़े बड़े पंखे हैं। ठीक है, तो ये 150 मीटर की हाइट पे 120 मीटर से मापते थे, तो 120 से मापते थे तब तो ये आती थी 227 गीगावाट पॉसिबल कैपेसिटी। इस बार हमने क्या किया भैया 150 मीटर से जो है मेजर किया, तो अभी हमें मिली है पॉसिबल कैपेसिटी 284 गीगावाट। ठीक है, तो डबल कर दो, याद कैसे करोगे, एक याद हो गया 142 का 2 गुना कितने पे 150 पे। ठीक है, 150 मीटर की हाइट पे ध्यान रखना। तो अभी राजस्थान की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन द स्टेट ऑन मार्च 2024 कितनी है, लगभग 24,784। ठीक है, 24,784 ये वाज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अब टेबल में दे रखा है कि ये तो आपने बता दी सर कि टोटल है ये तो 25। ठीक है, 25 गीगावाट तो टोटल है। अब आप बताओ 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो एनर्जी का ऑर्डर, एनर्जी का ऑर्डर, तब आप वहां पे देखोगे तो थर्मल की ज्यादा है, थर्मल आज भी राजस्थान में ज्यादा है। फिर उसके बाद में बात करेंगे तो विंड की ज्यादा है, फिर उसके बाद बात करेंगे तो सोलर की ज्यादा है, और फिर उसके बाद बात करेंगे तो अलग अलग जो है, तो 3 तक याद करें, थर्मल, विंड, सोलर। ठीक है, ये तो टोटल एनर्जी का पूछा। अब पूछ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी, तो रिन्यूएबल एनर्जी की जब बात करेंगे तब आएगी विंड पहले नंबर पे, फिर आएगी सोलर। ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बता रहा हूं। ठीक है, ऐसे तो हम सोलर में बहुत ज्यादा पहुंच चुके हैं, विंड में भी नहीं। ठीक है, बहुत सारे पावर प्लांट एस्टैब्लिश कर दिए, बड़ला वाला है राजस्थान में, बड़ला पावर प्लांट है जो एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, बड़ला, जो कि जोधपुर के अंदर है। वो अकेला ही जो है 2245 मेगावाट क्रिएट कर रहा है एनर्जी, सोलर एनर्जी, पर अभी नहीं होने का, धीरे-धीरे। ठीक है, अलग-अलग फेज में बना हुआ ये बड़ा प्रोजेक्ट। ठीक है, बड़ला और भी अलग-अलग प्रोजेक्ट बन रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी में विंड नंबर 1 पे है, सोलर नंबर 2 पे है। ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया में राजस्थान किस नंबर पे, सेकंड नंबर पे, पहले पे गुजरात। ठीक है, पहले पे क्या है, गुजरात। गुजरात किस वजह से, गुजरात में विंड और बायोमास ज्यादा इसलिए। ठीक है, तो गुजरात टॉप कर लिया। तो रिन्यूएबल एनर्जी में विंड ज्यादा, सोलर, और ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ डेटा इंपॉर्टेंट है हमारे, किसमें से 25 गीगावाट में से 24,783.84। ठीक है, बताओ एनरोल कर लिया। ठीक है, सेशन मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, हम कैसे जो है इवॉल्व कर रहे हैं टॉपिक को। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये इस तरीके से क्वेश्चन है, तो अब मैं समझा दिया आपको। आप ये बताओ कि 3 टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, एक तो सेंटर का होता है, ठीक है, जिसमें सेंटर पैसे लगेगी, एक स्टेट का होता है, एक प्राइवेट का होता है। तो आजकल प्राइवेट ज्यादा है, तो प्राइवेट ज्यादा है, फिर स्टेट है, फिर सेंटर।
ठीक है, अपने को ये डेटा याद नहीं करना, ये टोटल डेटा ये है 24,783 पॉइंट कितना 64, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर हमने बात करी टोटल एनर्जी में थर्मल, विंड, सोलर। फिर हमने रिन्यूएबल में देखी, रिन्यूएबल में अपने को ध्यान रखनी कौन सी है, विंड ज्यादा है, ठीक है। अब देखो, अब बात करें यहाँ पे सोलर एनर्जी लगभग है 4000 मेगावाट, ठीक है, 4 गीगावाट मान लो आप। अभी तक तो हमने 4 गीगावाट प्रोड्यूस करी है और टारगेट कितना था 142 गीगावाट कैपेसिटी है, ठीक है। सॉरी, ये डेटा अनुमान किसने लगाया, तो केंद्र सरकार की रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री उसने लगाया, ठीक है, राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है उसने ये डेटा लगाया। और रिसेंट में जो अभी टॉपिक बता रहा हूं ना, आरएस 2023 में 3 क्वेश्चन आए, पिछली बार कितने आए 3 क्वेश्चन, एक छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर 3 क्वेश्चन आए। आप बताओ खुद, अभी रिसेंट में बहुत सारे समिट हुए तो उसमें सबसे ज्यादा तो एमओयू देखोगे ना राजस्थान में, वो इस सेक्टर के अंदर हो रहे एनर्जी वाले, ये लगभग 68 लाख करोड़ के, 4 लाख करोड़ अभी रिसेंट में आई थिंक राजस्थान समिट हुआ है जो कि 9 से 11 दिसंबर मतलब अभी जो है होगा, लेकिन उसके तैयारियां स्टार्ट हो गई है। उसमें आप देखोगे तो कई लाख करोड़ के जो एमओयू आने वाले। राजस्थान की जीडीपी साइज है 15.28 लाख करोड़, आप हरियाणा की बताओ कितनी है, राजस्थान की जीडीपी साइज इस नंबर पे, राजस्थान 15.28 लाख करोड़। और अभी मैं बात करूं करंट प्राइस पे, तो राजस्थान का एक आगे टॉपिक डाला है, आप देखना जरूर, ठीक है। तो राजस्थान जो है 12.56% से ग्रोथ कर रहा है। पिछले साल की बात करें तो इस साल लगभग 13% ग्रोथ रेट जो है इंक्रीज हुई, वो किस वजह से हुई है, इस एरिया की वजह से, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो सोलर है 4000, विंड है 4400, ठीक है, और बायोमास 110 है, क्लियर हो गया। तो इसके लिए राजस्थान में अलग अलग पॉलिसी आ रही है, क्या क्या पॉलिसी आ रही है, ठीक है। तो ये पीएम सूर्य घर वाली, ये अपन बाद में देखेंगे, पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, ठीक है, ये जब और मौका मिलेगा तब हम देखेंगे। अब रिसेंट की पॉलिसी पे ध्यान देते हैं। राजस्थान के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी आई है जो कि कब आई है 2023 की, यहां पे आप डेट देखो, ये राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 ऑन 6 अक्टूबर 2023, यानी 6 अक्टूबर 2023 को राजस्थान के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी आई। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि हम सोलर पे ध्यान नहीं दे रहे, अब हम किस पे ध्यान दे रहे हैं, सोलर, विंड और बायोमास तीनों, ठीक है। तो इसलिए राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है। तो लास्ट की जो सोलर पॉलिसी आई थी वो एक डेट को आई थी, सोलर और विंड हाइब्रिड, सोलर और विंड हाइब्रिड वो आई थी 18 दिसंबर 2019 को आई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद मिक्स करके इन्होंने ये कर दिया, ठीक है। इस बार रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी लेके आ गए 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर 2023, ठीक है। इसके अलावा ये पॉलिसी हम लेके आ रहे हैं हाइड्रोजन पॉलिसी, हाइड्रोजन पॉलिसी हम लेके आ रहे हैं 29 सितंबर। वो कौन सी पॉलिसी, जब ये वाली, ये 29 फरवरी है, ठीक है। ये हम लेके आ रहे हैं हाइड्रोजन पॉलिसी, राजस्थान एक हाइड्रोजन पॉलिसी लेके आ रहा है। और सीधे सीधे एग्जाम क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, ठीक है। हाइड्रोजन पॉलिसी से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। हाइड्रोजन पॉलिसी की ध्यान रखनी डेट कौन सी है, 29 सितंबर 2023, 29 सितंबर 2023 और 6 अक्टूबर 2023 रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी। अब बात कर लेते हैं अपन रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी की। रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी की बात करें, ये टारगेट हमारा जो है हम लेके आए 2023 को, तो लगभग कितने साल के लिए, देखो 2029-30 तक हमारा क्या टारगेट है। इस डेटा में आरपीएससी बहुत कंफ्यूज करेगी, ठीक है। तो देखो 3 6 9 इस तरीके के डेटा आ रहे हैं, 3 6 9, ठीक है, मतलब तिक्रम टाइप का। इसमें हमने बात करी भाई द पॉलिसी एम टू अचीव टारगेट ऑफ 90,000 मेगावाट रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट अप टू 2029-30 तक हमारा टारगेट कितना है 90,000 मेगावाट, ठीक है। ये कितना हो गया, कितना गीगावाट हो गया, कितना गीगावाट हो गया, 90 हो गया, ठीक है। तो 90,000 मेगावाट हमारा टारगेट है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, हाल पॉलिसी आई है 2029-30 कितना टारगेट, 90,000। 90,000 के अंदर अब हम डिवाइड करेंगे कि सोलर का कितना है, तो सोलर को हमने दिया है 65,000 मेगावाट। विंड और हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब विंड के साथ और भी मिक्स कर रहे हैं हम, ठीक है, और भी जो है सोलर हो गया, बायोमास हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो मिक्स करके वो बन गया 15,000। और इसके अलावा हाइड्रो हो गया, पंप स्टोरेज प्लांट हो गया, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हो गया, तो टोटल मिला के होते हैं 90। 90 कैसे होते हैं, 65 15 और 10 कितने हो गए 90। द स्टेट डिस्कॉम विल परचेज रिन्यूएबल एनर्जी एज पर द रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन एट, ये ध्यान रखना। अब ये बताओ सर नोडल एजेंसी कौन सी है, तो नोडल एजेंसी है आरआरईसी, ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी है, नोडल एजेंसी कौन सी है, नोडल एजेंसी, तो ये हमारी है आरआरईसी, आरआरईसी, ठीक है। क्वेश्चन आएगा बीई है क्या, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है क्या, आरआरईसी है क्या, ठीक है, इस तरीके से कोई थर्मल की एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अब आप बताओ 2 महीने हमारे पास है, बैच हमारा आ चुका है, इसके अलावा हमारी 6 वाली क्लास चल रही है, ठीक है। और कितना रिवीजन हो रहा होगा आपका, ठीक है। अभी ये तो आप पहली बार पढ़ रहे हो, जब मैं इस टॉपिक को तो मैं बार-बार रिवीजन करूंगा मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं जो क्वेश्चन यहां से बाहर आ जाए, और ये सारे सोर्स गवर्नमेंट की ऑथेंटिक वेबसाइट से लिए गए डायरेक्ट, जैसे ये फोटो है, तो आप राजस्थान की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी पे जाओगे तो वहां से उठाया है, ठीक है। 65 15 10 सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, हाल ही में पूछे रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है, इसमें सबसे ज्यादा किसका पार्टिसिपेशन है, सोलर का है, फिर किसका विंड का है, फिर किसका हाइड्रो पंप का है, ठीक है। नोडल एजेंसी कौन सी है, आरआरईसी है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सीधे सीधे आ रहे हैं एग्जाम में। विजन क्या है, सीधी बात है, विजन क्या है, स्टेक होल्डर ड्रिवन पॉलिसी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर। अब राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी कब आई, 29 सितंबर 2023, ठीक है। और रिन्यूएबल एनर्जी कब आई, 6 अक्टूबर 2023, ठीक है। इसके अंदर कुछ डेटा है ना, इसके अंदर कुछ जो है टारगेट दे रखे हैं स्पेशल राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। तो पहले तो ये बैकग्राउंड है, राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लाई क्यों हुई, क्या रीजन है। तो एक तो हमारे सोलर एनर्जी पोटेंशियल ज्यादा है, 142 गीगावाट डिस्कस किया हमने, डबल कर दो विंड 150 मीटर की हाइट पे। राजस्थान के अंदर सोलर रेडिएशन बहुत है, 325 दिन ताव पड़े, मतलब एक साल के अंदर तो पूरे राजस्थान का बताया। जैसे में देखोगे तो एक दिन की जो है छाया नहीं पड़ती, ठीक है, पूरे दिन ताव। तो सूर्य का प्रकाश इतना तेज पड़ता है, तो ठीक है, इसलिए तो सोलर रेडिएशन है 5 से 7 किलोवाट स्क्वायर पर डे, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और विंड पावर जो डेंसिटी है, पंखों घूम तो रहे, तो फैन होता है वो घूमता रहता है, ठीक है, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है, इसलिए ध्यान मोर देन 3 to 5 सनी डेज पर ईयर, ये कुछ जो है फैक्टर है जिसकी वजह से हम इस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने को हो गया। तो रिसेंट में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लेके आई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी 2023 को लेके आई थी, वहां हमने डिस्कस किया था, डेटा कितना था 5 MMTPA मिली मेट्रिक टन पर एनम, ठीक है। इसलिए राजस्थान का टारगेट क्या है, तो राजस्थान का अपने टारगेट ध्यान रखना, ये बता। एक तो राजस्थान का जो टारगेट हुआ 2030 तक, ठीक है, मतलब 2023 में पॉलिसी आई 7 साल मान लो आप, तो लगभग आप 7 साल टारगेट करो। 2023 में रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी आई, हमारा टारगेट है 2029-30, तो लगभग +7 ईयर, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, लोग कंफ्यूज इसलिए होगी कि 5 साल पूछ लेगा, 5 साल नहीं 7 साल, क्योंकि सबका 2030 है।
अब सेंटर का टारगेट देखो 2030, तो सरकार किसकी बीजेपी की, वहां किसकी बीजेपी की, तो हमें टारगेट को मैच करना है, तो मैच कब करोगे 2030, तो फाइनल डेट तो याद होगी 2030 ही है, ठीक है। टारगेट हमारा जो है वो है प्रोड्यूस 2000 किलो टन पर एनम, ठीक है। केटीपीए का मतलब क्या है, किलो टन पर एनम, कितना है वो ध्यान रखना है। 2030 तक हमें 2000, ठीक है, 2000 केटीपीए, अचीव 2000 केटीपीए ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। बस एक डेटा याद करना है यहां से, ये इतना है, ठीक है। कमीशन एटलीस्ट 1 ग्रीन हाइड्रोजन वैली फॉर फर्टिलाइजर प्लांट, बाकी याद नहीं करना, कुछ एक्सपोर्ट है इसमें, ये ध्यान रखना है 10% को ब्लेंड करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है। तो ब्लेंड अप टू 10% ग्रीन हाइड्रोजन इन नेचुरल गैस पाइपलाइन, तो उसमें हाइड्रोजन को मिक्स करेंगे 10%, ठीक है। बाकी डेटा याद नहीं रखना, 2030 तक का टारगेट है, 2030 तक का जो है वो टारगेट है, 2030 तक का, ठीक है। अब राजस्थान के अंदर एक और आई, राजस्थान बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी 2023, ठीक है। कितनी पॉलिसी हुई, तो ये भी थोड़ी ध्यान रखनी है यहां से ना। तो कुल मिला के ये चीज हमारी कंप्लीट होगी एनर्जी वाला टॉपिक। एनर्जी वाले टॉपिक में ये कुछ बातें थी। अब ये करंट से थोड़ा सा आपको अपडेट करवा देता हूं। करंट में अभी हाल ही में एक समिट चल रहा है, राइजिंग राजस्थान समिट। राइजिंग मतलब राजस्थान राइज हो रहा है, तो आप क्या हो, आप इन्वेस्ट करने आओ, तो ये दुबई जा रहे हैं, ठीक है, जापान जा रहे हैं, कोरिया जा रहे हैं, अलग अलग टाइप से, ठीक है। जापान क्यों जा रहे हैं कि रिको ने कुछ जापानी मतलब नीमराना जो अलवर है ना, अलवर एरिया राजस्थान, वहां पर कुछ जापानी पार्क भी है, जापानी पार्क है, कोरियाई पार्क है, ठीक है, अलग अलग पार्क बने हुए हैं अलवर के आसपास। तो आगे जब हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री वाला टॉपिक, उसमें रिको राजसी को, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर सबसे अगर बात करूं उद्योगों में, ठीक है, इंडस्ट्री में, तो बेस्ट जो ये रिको है, लोन भी देता है बहुत सारे, ठीक है। तो राइजिंग राजस्थान समिट कब हो रहा है, डेट याद करनी है, 9 से 11 दिसंबर, ठीक है। अब इसका एक थीम, वो थीम है रिप्लीट, रिस्पांसिबल और रेडी। रिप्लीट, रिस्पांसिबल और रेडी, यानी 3R। कितना है 3R, ठीक है। इसी बार एक क्वेश्चन हुआ था, इन्वेस्ट इन समिट, ठीक है। वहां पर पूछा था नोडल एजेंसी कौन सी है, तो नोडल एजेंसी है DIP, राजस्थान के अंदर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ठीक है। मतलब जिसको भी इन्वेस्ट करना पड़ता है ना, तो अगर मान लो आपके पास 10 करोड़ है, तो आपको इसके पास जाना पड़ेगा, ठीक है कि सर मेरे पास 10 करोड़ है, राजस्थान मुझे निवेश करना है, तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा इसके पास, VIP, ठीक है, VIP एजेंसी। फिर उसके बाद अलग अलग कमेटी होती है, स्टेट लेवल कमेटी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है, ठीक है। तो उसमें स्टेट लेवल वाले में CM हेड होता है, ठीक है, VIP। राजस्थान में इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, ठीक है। तो ये एक बड़ी एजेंसी है, तो ये इसकी नोडल एजेंसी है। इसके अलावा जो है रिको हो गया, उद्योग विभाग हो गया, वो अलग डिपार्टमेंट जो है इसमें मतलब एक पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है, को बोल सकते हैं आप, को फाउंडर टाइप, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, राइजिंग राजस्थान, बात किया भूतपूर्व समावेशी आर्थिक सामाजिक लोगों कल्याण निश्चित की भागीदारी की राज्य कमीशन, यहाँ से प्राइवेट जो है इन्वेस्टर आएंगे, और ये 3 दिवसीय सम्मेलन है, राइजिंग राजस्थान समिट, राइजिंग राजस्थान समिट, ठीक है। नीमराना बिल्कुल वही बोला, नीमराना बैरोड में है सर, जापान कोरिया इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क, बिल्कुल। ओम गुड इवनिंग, कैसे हो, बातें चल रही हैं, इट इज एन, ठीक है। तो ये चीजें होती है भाई डिस्कस, ठीक है। जितनी एनर्जी सारी लगा दी मैंने इस टॉपिक में, और अब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे, इतना हल्का टॉपिक हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। कुछ इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के सेज है, जैसे सीतापुरा सेज है, अलग अलग टाइप। RREC द स्टेट एनर्जी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज बीन नोटिफाइड, एक उन्होंने बिल लेके आए हैं जिसका नाम है RECBC, रूल लेके आए हैं, ठीक है, 2023 का रूल है, ठीक है। रूल का नाम क्या, राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड एंड RECBC, ठीक है, कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड CBC, ठीक है। तो ये हम एक जो है रूल लेके आए 2023 का, चले गए 2023 का। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन को हम कितने तक लेके गए, ठीक है, यही स्टडी है। इस तरीके की स्टडी करते तो प्रीलिम्स कभी नहीं होगा, ये गारंटी है, ठीक है। होते होते प्रीलिम्स देखे आओगे और ऐसे ही हो जाएगा। और हम क्या थोड़ा अलग तरीके से जो है चीजें पढ़ते हैं, फिर उसमें क्या एक दिक्कत हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तब हमें नॉलेज की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब ये क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बल खास मतलब एक लेख दे रखी है, कंट्री दे रखी है। तो अभी सर जो है प्रदीप सर थार के अंदर डिस्कस करवा रहे हैं आपको, टिटिका का, इरी और बेकाल, ठीक है। बेकाल यूक्रेन में है, रशिया में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप मैप देखोगे, ठीक है, मैप वहां पे था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो डेट्रॉइट किससे रिलेटेड है, एक क्वेश्चन फिक्स आता है, इंडस्ट्रियल रीजन से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कोई भी मैप हो, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका फिक्स है, और मेरे हिसाब से पिछले 5 साल के पेपर है ना, उसमें जो भी है उनको करके जाओ, आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसे तो पूछने में अनलिमिटेड है, चीजें फिक्स ही नहीं है। पर ये फिक्स है, डेट्रॉइट है, ऑटोमोबाइल फिक्स है, गोर्निया सोरिया, अंसान अंसान इंपॉर्टेंट है, आयरन। इसके अलावा एक दो और नाम है फ्रांस में, लोरेन, लोरेन घाटी, ठीक है, जो कि फ्रांस में है। योकोहामा जो कि जापान से बिल्डिंग के लिए, ये गोर्निया सोरिया, ये गोर्निया सोरिया, ये इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल के लिए नहीं है। तो गोर्निया सोरिया जो है ये आयरन के लिए है, ठीक है, ये आयरन के लिए है। नेक्स्ट देखो, गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व, तो गोगेलाव ये ध्यान रखना, अभी रिसेंट में राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व लगभग 36 37 के आसपास हो चुके हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के, और शुरू में जब हमने 2023 वाला पेपर डिस्कस किया था, तब मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी वहां पे, ठीक है। तो गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व ये कहां पे, नागौर में, नागौर में दो, एक रोटू एक गोगेलाव, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सबसे छोटा जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो है रोटू, ठीक है, रोटू छोटी होती है। तो रोटू और गोगेलाव ये दोनों कहां पे है, नागौर में है, ठीक है, नागौर में। तो वहां से आप ध्यान रखें, ठीक है, नागौर। ये है टूरिस्ट सेंटर और लोकेशन, ठीक है। इसकी बारी आएगी तब इसको भी हम पूरा करेंगे। लाल कहां पे है, त्रिपुरा सुंदरी कहां पे है, गागरान फोर्ट देखो, गागरान फोर्ट बार-बार हम डिस्कस, जब भी देखते हम झालावाड़ जाती करते हैं, आपने देखा होगा आज दिन हम झालावाड़ कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है। गागरान फोर्ट कहां पे, झालावाड़, नाकोड़ा कहां पे, ठीक है, नाकोड़ा पर्वत। तो इसको मिलान करना था, ठीक है। अभी आपको नहीं आता है, मैं मानता हूं भाई, ठीक है। किसी को तो त्रिपुरा सुंदरी जो है ये आपको ध्यान रखनी, बांसवाड़ा के अंदर कहां पे है, बांसवाड़ा, ठीक है। यहां पे जो वसुंधरा राजे जब भी चुनाव लड़ती है ना, तो त्रिपुरा माता जो है इनके वहां जरूर जाती है। अब आप बताओ, बांसवाड़ा के अंदर एक चीज हमने डिस्कस करी थी, याद आया, दाऊदी बोरा संप्रदाय, ठीक है, कुछ याद आया, पीर फखरुद्दीन की दरगाह, ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस करी है। लालगढ़ बीकानेर के अंदर, ठीक है, लालगढ़ जो है ये बीकानेर के अंदर है, कहां पे, बीकानेर के अंदर, ठीक है। एक आता जूनागढ़ महल, तो जूनागढ़ महल डूंगरपुर में है, ठीक है। और ये नाकोड़ा, तो ये वाला एरिया हमारे पार्ट में नाकोड़ा, नाकोड़ा। अगला क्वेश्चन है, ये पूछा बनास रिवर से, ठीक है, बनास रिवर, बनास रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अरावली नियर द पोर्ट ऑफ कुंभलगढ़, मतलब ये रिवर की कैरेक्टरिस्टिक पूछी है, ये क्या, इसमें से बताना, बनास दूनी चंबल भाई, तो ओरिजिनेट फ्रॉम द अरावली नियर द पोर्ट ऑफ कुंभलगढ़, ठीक है। तो ये सही है क्या, फ्लो थ्रू द मेवाड़ प्लेन, बेडस कोठारी और मोरेल आर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, बनास दूनी चंबल और मई, और मई। तो मई हमने कई बार डिस्कस तो करी है, ठीक है। मई की मैं बात करूं राजस्थान में, तो ये हमारे यहां से निकलती है, अमरेरू पहाड़ी है, मेन झील है यहां से, और ये पता है ये कौन सी, कर रेखा को 2 बार काटी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वही मई, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना, मई की तो साइड नदियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये अन्ना 4 पाई पे सो जाए, इसकी ट्रिक है, ये अन्ना 4 पाई पे सो जा, मतलब 8 पे, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, एराव, अन्नास,
अतमती, ये ना चार पाई में सो जा, अतमती, मेजवा, ठीक है, ये सारी की सारी नदियां है ना, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, किसकी है? माई, तो ये ना चार पाई में सो जा, ठीक है। इसके अलावा सोजा का मतलब माई सोम जाखम, क्योंकि यहाँ पे तो त्रिवेणी संगम बनता है, क्योंकि जगह है डूंगरपुर में एक जगह है नवा टापरा, कौन सी है? नवा टापरा, नवा टापरा तहसील, ठीक है, आदिवासियों का कुंभ वेणेश्वर धाम, तो वेणेश्वर जो धाम है वेणेश्वर, यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है, तीन नदियां आती है ऐसे, ठीक है, ऐसे आ रही है इस तरीके से, तो वहां पे जो नदियां वो है सोम और जाखम, सोम जो कि बीसा बेटा की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, और जाखम, तो माई सोम जाखम एरा अनास अतमती, ठीक है, ये सारी की सारी ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ से एक हमें ध्यान रखनी है, ये तो मोरेल है, मोरेल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक नदी मोरेल है और एक है मोरेल, तो मोरेल किसकी साइड नदी है? मोरेल है बनास की, किसकी है? बनास की, ठीक है, बनास की। रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट इतना इजी है ना, इतना इजी है, और क्वेश्चन बहुत लिमिटेड पूछे जाते हैं डायरेक्ट, लेकिन सबकी एक एक ट्रिक है, ठीक है, और ट्रिक से बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। अब इस बनास को वन की आशा भी बोलते हैं, होप ऑफ फॉरेस्ट, वशिष्ठ भी बोलते हैं, हमने इसको ट्रिक भी याद करी है कि भाई बनास नदी जो है खम खम करती, खमनोर की पहाड़ियों से रेल बना के निकलती है, ठीक है, तो खम खम मतलब खमनोर, और ये खमनोर की पहाड़ी जो राजसमंद में है, बनाती मतलब मोरेल है, ठीक है, मोरेल, मोरेल जो है इसकी जो है ये ध्यान रखना, ये मोरेल वाला थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अगला देखो, ये कोपेन वाला है, ठीक है, तो कोपेन वाला तो आज डिस्कस नहीं हो पाएगा, पर ये बहुत आसान है, इसको मतलब कोपेन और फॉर्मगेट हम एक साथ याद करते हैं, ठीक है। इसकी 10 मिनट क्लास दी है, पर 10 मिनट क्लास में उतना समझा नहीं पाया, क्योंकि 10 मिनट के अंदर बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती, तो चीजें याद नहीं हो पाती, ठीक है, पर इसको अगर आप ध्यान से देखोगे इसकी बहुत आसान ट्रिक है, हमें याद करना एबीसी, ठीक है, फिर आप जाओ सी से सी डी, ठीक है। हमने अरावली को डिस्कस किया, थर्ड डेजर्ट को भी हमने डिस्कस किया नहीं, थर्ड डेजर्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एरिड और सेमी एरिड। एरिड को फिर हम डिस्कस करते हैं कि भाई एक तो जो है सैंड ड्यून फ्री और एक सैंड ड्यून प्रेजेंट, ठीक है, एक हम डिस्कस करते हैं जो है सेमी एरिड को, तो सेमी एरिड को हम ऐसे डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो एरिया है, मैं अगर बात करूं यहाँ पे ये वाला एरिया, ये तो है एरिड यानी शुष्क है, ठीक है, यहाँ पे तो बारिश बिल्कुल होती है 10 सेंटीमीटर के आसपास, और ये वाला एरिया ऐसे तोड़ते हैं हम कि भाई ये दूरी बेसिन आ गया, ये नागुरी बेसिन आ गया, और ये शेखावटी बेसिन आ गया, और ये घग्गर बेसिन आ गया, ऐसे, ठीक है। अब आपको बताओ गोडवाड़ मतलब पानी वाला एरिया, गोडवाड़, शेखावटी, बनास, बनास थोड़ी आएगी, बनास तो उधर रहेगी, ठीक है, तो घग्गर, घग्गर वाला इस तरीके से ऐसे तोड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें इस वाले एरिया में फिर हम बोलते हैं बाजू का स्तूप युक्त और बाजू का स्तूप मुक्त, ठीक है, तो थोड़े काम मिलते हैं इस तरीके से, तो अलग अलग टाइप के बरखान और अलग अलग टाइप के जो है वो इसमें है हर वाला एरिया, ठीक है, इस तरीके से एरिड और राखी रीजन ये डिवाइड इसलिए करते हैं रेनफॉल 0 से 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है ये राजस्थान को एरिड और सेमी एरिड दोनों में डिवाइड करती है, ठीक है। एक रेखा ऐसी है लाइन है रेनफॉल है वर्षा रेखा बोलते हैं, वो जो लाइन है 40 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा वो पूरे राजस्थान को डिवाइड करती है, ठीक है, राजस्थान को ऐसे एकदम 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये थार डेजर्ट बहुत अच्छे से दे रखा है, एक बार पीडीएफ भी आपने जो है ऐप पर जाना वहां मिल जाएगी, ठीक है। अगला देखो डोडा बेटा पीक इंस्टीट्यूटेड है, तो डोडा बेटा जो है कहां पे, डोडा बेटा कहां पे, इमरान रोड में है, ठीक है, डोडा बेटा अनामलाई नीलगिरी विंध्या सतपुड़ा, ठीक है, तो नीलगिरी में कहां पे है, नीलगिरी में। अगला अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस स्टैटिस्टिक हैविंग हाईएस्ट रूरल अर्बन सेक्स रेशियो इन राजस्थान, तो ये कौन सर्वे का टॉपिक है, ठीक है, इसकी भी एकदम बारी आएगी, तो अपने ध्यान रखना हाईएस्ट सेक्स रेशियो देखो ग्रामीण में तो पाली का 1003 है, और लोवेस्ट में धौलपुर का है, इस सेक्स रेशियो अर्बन में देखोगे तो टॉप का है, तो ये टॉप वाला ये इकोनॉमिक सर्वे में है, तो ये वापस रट लो इसको, डिस्ट्रिक्ट में लोवेस्ट सेक्स रेशियो अर्बन का जैसलमेर है, ठीक है, तो गांव में तो है धौलपुर का कम और शहर में जैसलमेर का कम है, ठीक है, जैसलमेर का कम। राजस्थान का भी सेक्स रेशियो कितना है 9 to 8 है, ठीक है, तो इसकी भी एक ट्रिक है बहुत इजीली जो है एक बढ़िया सा बना के रूरल अर्बन वाला, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन राजस्थान इज फाउंड इन 2011, तो ये मेजर ट्राइब से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ये अपना जो है डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। पहली तो बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा जो हमने डिस्कस किया, बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा ट्राइब रहती है, ठीक है, फिर रहती है डूंगरपुर और फिर उदयपुर में, ठीक है, सबसे कम नागौर में है, और ये क्वेश्चन इतनी बार पूछे गए यहाँ से, तो नागौर में कम है, बीकानेर में, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे, ठीक है। और राजस्थान में बात करूं तो ट्राइब के अंदर 4th रैंक पे है, विच अमंग द फॉलोइंग इज सिचुएटेड ऑन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है। तो आज रात जो है बिल्कुल राइट, अब 4 क्लासेस स्टार्ट होने वाली है आपके, तो बाकी वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर बताएं, और बैच के लिए वापस एक बार बता रहा हूं, ठीक है, जिन्होंने अभी एनरोल नहीं किया है